नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में हम जो है 38 नंबर का भाग देख रहे हैं, प्रकरण देख रहे हैं, और इसका नाम है सच्ची प्रीति। अब ये सच्ची प्रीति यह जो है 38 नंबर है, और 38 या और दो और हमारे लगभग 38 यानी ये 3 और वो 41 नंबर का एक, तो लगभग हमारे 4 प्रकरण बचे हैं। आज हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस उपन्यास को, और मेरे ख्याल से आज हो ही जाएगा। एक वीडियो में नहीं हुआ तो दूसरी वीडियो में ख़त्म करेंगे, लेकिन आज के तिथि में हम परीक्षा गुरु को समाप्त करके ही रहेंगे। तो इसका नाम है सच्ची प्रीति, और यहाँ पर जो है तुलसी कृत यह लिखा हुआ दोहा है यहाँ पर। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखी यह चारी। यानी आपत्ति काल में जो आपको सहायता करता है, आपत्ति काल में, विपत्ति के काल में, वही सच्चा किसी को परखना है तो उसको विपत्ति काल में, संकट के समय में, समस्या के समय में पहचानिए, ऐसा इसका भावार्थ हो सकता है। तो इसका नाम है सच्ची प्रीति, और यह सब कुछ निःशुल्क है, और हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। यह सब कुछ निःशुल्क है। आपका मूल्य सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर करना है, कमेंट करना है, और वह आप कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो लाला ब्रजकिशोर बाहर पहुँचे, यानी लाला ब्रजकिशोर जो है यहाँ से बाहर गए हैं। बाहर पहुँचे तो उनको कचहरी से कुछ दूर भीड़ भाड़ से अलग वृक्षों की छाया, यानी कचहरी से दूर बाहर गए, और जाने के बाद जो है भीड़ भाड़ से अलग हो जाने के बाद वृक्षों की छाया में एक सेज गाड़ी दिखाई दी। यानी एक कौन सी गाड़ी दिखाई देती है? तो सेज गाड़ी दिखाई देती, याद रखिए। चपरासी उन्हें वहाँ लिवा ले गया, तो यानी चपरासी वहाँ उनको ले गया तो उनमें मदन मोहन की स्त्री बच्चों समेत मालूम हुई। यानी उस सेज गाड़ी में कौन था? तो वहाँ पर मदन मोहन की पत्नी थी, बच्चों सहित। लाला मदन मोहन की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही वहाँ बेचारी घबरा कर वहाँ दौड़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे, और उसको रोती देखकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी, यानी पत्नी पर देखकर, मदन मोहन की पत्नी रो रही, तो वो बच्चे भी रो रहे हैं। ये साहजिक बात है कि माँ जब रोती है तो बच्चे भी रोते हैं, भले ही उनको कुछ कारण पता नहीं होता, लेकिन कुछ समझते नहीं, लेकिन ये कब वो भावनिक आत्मा से वो बच्चे ही रोते हैं। हाल सुनते ही बेचारी घबरा कर यहाँ दौड़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे, और उसको रोती देखकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। ब्रज किशोर उनकी यह आशा देखकर आप रोने लगे। दोनों बच्चे ब्रज किशोर के गले से लिपट गए, और मदन मोहन की स्त्री ने अपना और अपने बच्चों का गहना ब्रज किशोर के पास भेजकर कहला भेजा। यानी वह उतने मदन मोहन की पत्नी ने जो भी गहने थे बच्चे के और उसने ब्रज किशोर के पास भेजने के लिए दिए थे। आपको आगे उनकी यह दशा हो, इससे अधिक दुख और क्या। यानी ये मदन मोहन की यह दशा हुई, तो इससे बढ़कर मुझको क्या दुख है। और अब यह गहना लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उनको हवालात से छुड़ाने का उपाय कीजिए। यानी वो ब्रज किशोर को कहती है, मदन मोहन की पत्नी, कि यह गहने लीजिए, बेचिए, और जितना हो सके उतना जल्दी मदन मोहन को जेल से बाहर निकाल दीजिए। वह समझवार होकर असमझ क्यों बनती है? इस घबराहट से क्या लाभ है? वह मेरठ गई जब उन्होंने आप कहलवाया था कि ऐसी सूरत में इन अज्ञात अज्ञान बालकों की क्या दशा, यानी ऐसे इस हाल में इस अज्ञान बालकों की क्या दशा होगी। फिर वह आप इस बात को कैसे भूल जाती है? उनको अपने लिए नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। यानी वो ब्रज किशोर उसको समझा रहे हैं, मदन मोहन की पत्नी को, कि तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन इस बच्चों के लिए आपको धैर्य धरना होगा, हिम्मत करनी होगी। कहने लगे, इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स की बेटी, यानी इंग्लैंड के जो बादशाह थे, और उसकी पहले जेम्स की बेटी इलेक्टर पैलेटिन के साथ ब्याही थी। यानी यहाँ पर इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स, यानी इंग्लैंड के कौन से बादशाह का नाम है? पहले जेम्स का नाम है, और उसकी बेटी, यानी पहले जेम्स की बेटी इलेक्टर, यानी एक मिनट, और पहले जेम्स की बेटी का नाम क्या है? तो इलेक्टर है। और इलेक्टर की शादी किससे हुई थी? तो प्लेटिन से हुई थी, ब्याही थी। उसने अपने पति को बोहोमिया का
बादशाह बनाने की उमंग में उनकी तरह अपना सब जेवर खो दिया। यानी वो अपने पति को कहाँ का बादशाह बनाने के लिए, ओहो मियाँ का बादशाह बनाने के लिए जो भी गहने थे वह सब कुछ उसने दे दिए। इतने में उसको अपने निर्वाह के लिए भेष बदल कर भीख मांगनी पड़ी। यानी इतनी बड़ी महारानी थी, राजा की बेटी थी, तो वह बाद में सब कुछ गहने दे दिया और फिर खाने पीने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो वह इलेक्टर को भेष बदल कर भीख मांग कर जीना पड़ा। अपने पति के लिए भीख मांगनी पड़ी तो क्या चित्त हुई। स्त्री को पति से अधिक संसार में और कौन है। यानी वह मदन मोहन की पत्नी कहती कि एक स्त्री को अपने पति से बढ़कर संसार में, इस संसार में क्या है। जगत माता जानकी ने राज सुख छोड़कर पति के संग वन में रहना बहुत अच्छा समझा था। यानी जगत यानी जानकी जी ने, यानी जानकी यानी सीता जी ने जो है राजमहल का सुख छोड़कर जब पति को वनवास हुआ राम को, तो उसके साथ वह उसने वनवास में जाना अच्छा समझा। जानकी जी ने यानी सीता जी ने। और यह वाक्य कहा था, देत पिता परिमित सदा, यानी देत पिता परिमित सदा, एक मिनट, देत पिता परिमित सदा, परिमित सुत और भ्रात, देत अमित पति साधु, पद नहीं पूजही की ही भांति। सती शिरोमणि सावित्री ने पति के प्राण वियोग पर भी वियोग नहीं सहा था। यानी जो सती शिरोमणि, यानी सती शिरोमणि किसको कहा गया, तो सावित्री को कहा गया है। सती शिरोमणि सावित्री को कहा गया है, याद रखिए। सती शिरोमणि सावित्री ने पति के प्राण वियोग पर भी वियोग नहीं किया। यानी पति की मृत्यु पति का प्राण चला गया, वियोग हो गया, पति की मृत्यु हो गई, फिर भी उसने वियोग नहीं सहा था। मनुस्मृति में लिखा है, अभी मनुस्मृति का जिक्र आया है। मनुस्मृति में लिखा है, शील रहित पर नारी रत होय सकल गुणहानि, तपबी नारी पूजे पति ही देव सदृश जिए जानी। नारी को व्रत यज्ञ तप और न कुछ जगमाही, केवल पति पद पूज्य नित सहन स्वर्ग में जाही। यानी पति की ही नारी को अन्य किसकी पूजा न करने के बेहतर है कि वह अपने पति की पूजा करे, पति को ही चाहे। पति के लिए गहना क्या, यानी पति के लिए गहना क्या, प्राण क्या, प्राण तन देने पड़े तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी पति के लिए गहने क्या, पति के लिए मैं यदि प्राण भी दे दूँ, खुद की जान भी दे दूँ, तो भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाय वह कैदी रहे और मैं गहने का लालच करूँ। यानी मदन मोहन की पत्नी कहती है कि वह जेल में रहे और मैं गहने पहनकर रहूँ, वह दुख सहे और मैं चैन करूँ। यानी वह दुख सहे और मैं चैन करूँ, हम लोगों की जबान नहीं है, इससे क्या हमारे हृदय भी प्रीति शून्य है। यानी हमारे हृदय भी ऐसी इसकी ये नहीं करते कि पति जो है दुख में रहे और पत्नी चैन से रहे। इस समय मेरे चित्त को जो दुख है वह मैं ही जानती हूँ। यानी इस समय मदन मोहन की पत्नी ब्रज किशोर को कह रही कि इस समय क्या मेरे तन को दुख है वह खुद मैं ही जानती हूँ। हे धरती माता तू क्यों नहीं फटती, जो मैंने अभागी उससे समा जाओ। यानी धरती माता तू क्यों नहीं फटती, तू यदि फटती तो मैं सीता की तरह तुम में समा जाऊंगी। लाला मदन मोहन की स्त्री गदगद स्वर और रुके हुए कंठ से भीतर बैठी हुई बहुत धीरे धीरे बोल रही। यानी वो उसकी आवाज़ बैठ गई थी। भाई मैं तुमसे आज तक नहीं बोली थी, परंतु इस समय दुख की मारी बोलती हूँ। यानी वो ब्रज किशोर को कह रही कि भाई मैं तुमको आज तक नहीं बोली थी, लेकिन मैं आज दुख के मारी संकट में फंसी हूँ तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। सो मेरी ठिडाई क्षमा करना, मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता, मेरी छाती फटी जाती है। मुझको इस समय कुछ नहीं सूझता, जो तुम अपनी बहन के और इन छोटे छोटे बच्चों के प्राण बचाया चाहते हो तो यह गहना लो। यानी मेरे और मेरे बच्चों के प्राण यदि बचाना चाहते हो तो यह गहने लो और मदन मोहन को जेल से बाहर निकालो, गहना लो और हो सके तो जैसे इस समय उनको छुड़ा लाओ, नहीं तो केवल मैं ही नहीं मरूंगी, मेरे पीछे छोटे छोटे बालक भी झूल झूल कर मर जाएंगे। नहीं तो मेरे पति नहीं जेल से छूट जाएंगे, तो यदि मैं ही नहीं मरूंगी मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बालक भी मर जाएंगे। बहन क्या इस समय तुम बावली हो गई। यानी वह ब्रज किशोर कहता है कि बहन क्या तुम इस समय बावली हो गई हो, तुम्हें अपने हानि लाभ का कुछ विचार नहीं। यानी तुम्हें अपने हानि लाभ का कुछ विचार नहीं, तुम यदि गहने देकर सब कुछ जो भी है पास वो
सब कुछ पूंजी चली जाएगी तो कल तुम्हारे पेट के लिए क्या होगा, कल तुम्हारी भूख कहाँ से मिटाओगी। लाला ब्रजकिशोर बाहर से समझाने लगे, देखो शकुंतला भी पतिव्रता थी, परंतु जब उसके पति ने उसको छोटा कलंक लगाकर परित्याग करने का विचार किया तब उसे भी क्रोध आए। यानी जब शकुंतला पतिव्रता थी और शकुंतला पर उनके पति ने कलंक लगाकर परित्याग किया, यानी छोड़ दिया और फिर परित्याग किया, तब उसको क्रोध आया। यानी शकुंतला को क्रोध आए बिना नहीं रहा, यानी क्रोध आया, क्या तुम उससे भी बढ़कर हो जो अपने छोटे छोटे बच्चों के दुख का कुछ विचार नहीं करती। तो थोड़ी देर धैर्य रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यानी थोड़ी देर धैर्य रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ पर मदन मोहन की बात भी सच है। यदि कोई आदमी जल्द ही अपने पति को छुड़ाने के लिए, जैसे वो मदन मोहन की पत्नी कह रही कि जो भी हो जाए जल्दी छुड़ाओ, जो भी जितने गहने चाहिए गहने पूरी बेच दो, लेकिन कल यदि जीने का प्रश्न है, कल छोटे बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है, ये भी बात सोचनी चाहिए ना। तो यही बात ब्रज किशोर उसको समझा रहे हैं। भाई धैर्य तो पहले से ही विदा विदा हो चुका, यानी धैर्य तो मेरा पहले से ही जा चुका है, अब मैं क्या करूं। तुम बार बार बाल बच्चों की याद याद दिलाते हो, परंतु मेरे जाने तुम बार बार अपने बच्चों की मुझे याद दिलाते हो। पति से अधिक स्त्री के लिए कोई भी नहीं, यानी एक स्त्री को अपने पति से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मदन मोहन की स्त्री लज्जाकर भीतर से कहने लगी, यानी वह शर्माकर भीतर से कहने लगी, पति से विवाद करना तो बहुत बात है, परंतु शकुंतला के मन में दुष्यंत की अत्यंत प्रीति हुई। पीछे शकुंतला को दुष्यंत के दोष कैसे दिखाई दे दिए, यही बात मेरी समझ में नहीं। यानी वो शकुंतला कहती है कि नहीं, मदन मोहन की पत्नी कहती कि शकुंतला जो है दुष्यंत से बहुत प्रेम करती थी, बहुत उसको चाहती थी, तो इतनी चाहत में ही, इतनी प्रेम में ही उसके पति के यानी दुष्यंत के उसको दोष कैसे दिखाई दिए, मैं यही बात नहीं समझ पाती। फिर मैं शकुंतला की अधिक नकल कैसे करूं, यानी उसको अपने पति के प्रेम में वह बिल्कुल ये हो चुकी थी, दुष्यंत के प्रेम में शकुंतला, लेकिन फिर भी उसको उसका दोष दिखा। मैं इस बात से हैरान हूँ। मैं बड़ी अधीनता से कहती हूँ कि मेरे मर्मवेदी वचन कहकर मेरे हृदय को अधिक घायल मत करो, और यह सब गहना ले जाकर हो सके जितनी जल्दी डूबती नावों में बचाने का प्रयास करो। यानी वह कहती है कि ये गहने ले जाओ और बेच दो, और जितनी हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदन मोहन को बाहर निकालो। मुझको तुम्हारे सामने इस विषय में बात करते अत्यंत लज्जाती है, यानी वह शर्माती कहती, यह पापी प्राण आप भी क्यों नहीं निकलते, इसे अधिक और क्या दुख होगा। यह बात सुनते ही ब्रज किशोर की आंखों से आंसू टपकने लगे, यानी ब्रज किशोर भी व्याकुल हुआ और वो भी रोने की अवस्था में आ गया। देर कुछ नहीं बोला गया उसको। उस समय नार मंडी के अमीरजादे रॉबर्ट्स की स्त्री सब बिल्ला की सच्ची प्रीति याद आई। रॉबर्ट के शरीर में एक जहरी तीर लगने से, यानी जो रॉबर्ट की जो पत्नी थी उसकी याद आई, और फिर रॉबर्ट के सीने में एक जहरीला तीर लगा था। लगने से ऐसा घाव हो गया था कि डॉक्टरों ने विचार में जब तक कोई मनुष्य उसका जहर न चूसे रॉबर्ट के प्राण बचने की आशा न थी। यानी जब तक उसके जहाँ पर जख्म तीर लगा था उसके मुंह लगाकर कोई व्यक्ति ये जहर न खींचे, तब तक वह रॉबर्ट साहब जो है बच नहीं पाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। जहर चूसने से चूसने वाले का प्राण भय था, यानी जो जहर ऐसे चूस कर निकालेगा ऐसे वो मुंह लगाकर, तो वह जहर चूसने वाला भी बचने की संभावना भय था। रॉबर्ट ने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक मनुष्य के प्राण लेने सर्वथा अंगीकार न किए, परंतु उसकी पति यानी रॉबर्ट ने चाहा कि मुझको बचाने के लिए कोई व्यक्ति अपना प्राण जोखिम में डाले, यह मैं नहीं चाहता, इसलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी उनकी पतिव्रता जो पत्नी थी उसने उसके सोते में उसके घाव का विष चूस कर वो अपने प्राण न्यौछावर, यानी अपने प्राणों पर खेल कर प्राण न्यौछावर करके जो अपने उसके हृदय का जो घाव है वह चूस कर उस जख्म से निकाला था। वहन मैं तुम्हारे लिए
तुमसे कुछ नहीं चाहता। यानी वह कहता है ब्रज किशोर की बहन, मैं तुम्हारे लिए तुमसे कुछ नहीं चाहता, परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बालकों को देखकर मेरा हृदय आकुलता है। यानी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को देखकर मेरा जीव व्याकुल होता है। तुम थोड़ी देर धैर्य धरो, ईश्वर सब मंगल करेगा। लाला ब्रज किशोर ने जैसे तैसे हिम्मत बांधकर कहा। यानी लाला ब्रज किशोर ने खुद को संभालते हुए हिम्मत बांधकर कहा कि ये छोटे छोटे बच्चों को देखो और थोड़ा सा धैर्य धरो। भाई, तुम कहते हो सो मैं भी समझती हूँ। यह बालक मेरी आत्मा है और विपत्ति में धैर्य धरना भी अच्छा है, परंतु क्या करूँ। एक मिनट। यानी यहाँ पर वो मदन मोहन की पत्नी कहती कि भाई, तुम कहते हो कि धैर्य धरो, विपत्ति में धैर्य धरना यह भी अच्छा है। ये किस प्रकरण से है पूछा जाएगा तो विपत्ति में धैर्य प्रकरण से ये वाक्य नहीं है, याद रखिए। विपत्ति में धैर्य धरना भी अच्छा है, परंतु क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता। देखो, तुम ऐसे कठोर मत बनो। मदन मोहन की स्त्री विलाप कर कहने लगी, यानी विलाप कर कर रोने कर कहने लगी। महाभारत में लिखा है कि जिस समय एक एक कपोत ने अतिथि सत्कारने के विचार से एक बधिक के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण दिए थे, तब उसकी कपोती विलाप कर कर कहने लगी, हाँ नाथ, हमने कभी आपका अमंगल नहीं किया। यानी वह कहने लगी कि ये नाथ, मैंने आपका कभी अमंगल बुरा नहीं किया। विचारा संताने होने पर भी स्त्री पति बिना सदा दुख सागर में डूबी रहती है। यानी एक स्त्री जो है अपने पति बिना हमेशा दुख के सागर में डूबी रहती है। भाई बंधु भी उसको देखकर शोक करते हैं। आपके साथ मैं सब दशाओं में प्रसन्न थी। पर्वत, गुफा, नदी, झरना, वृक्ष और आकाश में मुझको आपके साथ अत्यंत सुख मिलता था, परंतु वह सुख आज कहाँ है। पति ही स्त्री का जीवन है। यानी पति ही स्त्री का जीवन है। पति बिना स्त्री को जीवन क्या करना। यानी पति बिना स्त्री के जीवन का कुछ नहीं है। यह कहकर वह कपोती आग में कूद पड़ी। फिर क्या मैं एक पक्षी से भी गई बीती हूँ। तुमसे हो सके तो सो काम छोड़कर पहले इसका उपाय करो, न हो सके तो स्पष्ट उत्तर दो। मुझे स्त्री की जाति से जो उपाय हो, यानी मुझे स्त्री की जाति से जो उपाय हो सकेगा सो मैं करूँगी। हाँ, यह यानी एक स्त्री को जो उपाय करना चाहिए वह मैं करूँगी, ऐसी मदन मोहन की पत्नी कहती है। यह क्या गजब है। क्या अभागों को मौत भी मांगी नहीं जाती। क्या अभागों, जो अभागे होती है उसको मौत भी नहीं मांगी जाती। अच्छा बहन, तुमको ऐसा ही आग्रह है तो तुम घर जाओ। यानी तुमको ऐसा ही आग्रह है तो तुम घर जाओ। ये ब्रजकिशोर कहता है, जाकर उसको छुड़ाने का उपाय करता हूँ। यानी आज मैं घर जाकर उनको छुड़ाने का उपाय करता हूँ, ऐसा ब्रजकिशोर कहता है। न जाने कैसी घड़ी में मेरठ गई थी। यानी वह फिर मदन मोहन की पत्नी कहती कि न जाने मैं कौन सी घड़ी में, कौन से समय में, कौन से मुहूर्त में मेरठ गई थी कि पीछे से यह गजब हुआ। जिस समय मेरे पास रहने की आवश्यकता थी उसी समय में आभागी दूर जा पड़ी। यानी जिस समय में मैं उनके पास होनी चाहिए थी, मैं उस समय में दूर गई। इस दुख में मेरा कलेजा फटता है। यानी इस दुख को देखकर मेरा कलेजा जो है वह फटता जा रहा है। तुम्हारे कहने पर पूरा विश्वास है, परंतु मैं एक बार अपनी आँख से भी उन्हें नहीं देख सकती। यानी गहनों पर पूरा तुम्हारे कहने पर, यानी तुम्हारे कहने पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं परंतु एक बार भी आँख उठाकर नहीं देख सकती। मदन मोहन की स्त्री ने रोकर कहा, इस समय तो कचहरी में हजारों आदमियों की भीड़ हो रही है। संध्या को मौका होगा तो देखा जाएगा। यानी ब्रजकिशोर कहता है कि इस समय जो है अदालत में बहुत सारे लोगों की भीड़ हो रही है। यदि शाम के समय में देखा जाएगा तो क्या संध्या तक भी वह मदन मोहन की स्त्री के मुख से पूरा वचन न निकल सका। कंठ रुक गया और उसको रोते देख कर उसने बच्चों, यानी उसको बच्चे और वह रोने लगी। निदान निदान बड़ी कठिनाई से समझाकर
ब्रज किशोर ने मदन मोहन की स्त्री को घर भेजा, यानी समझाकर मदन मोहन की पत्नी को घर भेजा, परंतु वह जाती बार जबरदस्ती अपना सब गहना ब्रज किशोर को देती गई और उसके बच्चे भी ब्रज किशोर को छोड़कर घर न गए, यानी वह बच्चे भी वहीं पर रोते रहे और उनकी पत्नी भी। ब्रज किशोर सात कचहरी में जाते थे, तब उनकी दृष्टि एकाएक मदन मोहन पर जा पड़ी और वह उसको वहां से देखते ही उसे जाने वह मदन मोहन की तरफ नजर पड़ी और जाकर उसको लिपट गई। क्यों जी, क्यों जी, यह क्या से क्या आए, यानी क्या थे और क्या हो गया? मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। इनकी इ- इनकी माँ के साथ ये अभी मेरठ से आए हैं, यानी माँ के साथ अभी मेरठ से आए हैं। वह बेचारी आपका यह हाल सुनकर यहाँ दौड़ आई, यानी यह हाल सुनकर वह दौड़ते दौड़ते आई थी। सो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर घर भेजा है, ब्रज किशोर ने जवाब दिया। लाला जी घर क्यों नहीं चलते, यहाँ क्यों बैठे हो? एक लड़के ने गले से लिपटकर कहा, यानी बच्चे ने। मैं तो तुम्हारे छंग संग आज हवा खाने चलूंगा और अपने बाग में चलकर मछलियों का तमाचा यानी तमाशा देखूंगा। दूसरा लड़का गोद में बैठकर कहने लगा, यानी दूसरे लड़के ने क्या कहा? मैं आज आपके साथ बाग में चलूंगा और बाग में जाकर मछलियों का तमाचा या तमाशा देखूंगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, याद रखिए। लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, यानी वो लड़का कहता है लाला जी अपने पिता से कि लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, यानी यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो छैल सैर करने चले। एक लड़का हाथ पकड़कर चल खींचने लगा, यानी एक लड़का जो है हाथ पकड़कर खींचने लगा। जाने चुन्नीलाल, जाने जाने चुन्नी आल यानी चुन्नीलाल कहाँ है, यानी वो लड़का पूछता है कि चुन्नीलाल कहाँ है? बिन्नी उन्होंने हमें एक अ, तचबीर, यानी तचबीर का अर्थ तस्वीर होता है, याद रखिए आजकल अर्थ भी पूछ रहा है एनटीए। तचबीर का अर्थ तस्वीर होता है, तस्वीर देनी कही थी लाला जी। तुम्हें उच्छे उच्छे यानी उसे अ, चौकट में लगवा दोगे, दूसरे लड़के ने कहा। दूसरे लड़कों ने कहा, क्या कहा? कि दूसरे लड़के ने कहा कि चुनीलाल कहाँ है? उसने कहा था कि एक तस्वीर देनी थी जो तुम्हें अपने दरवाजे पर लगानी है, चौकट पर। छैल यानी शेर, यानी छैल का अर्थ शेर बताया है, याद रखिए। कहने नहीं चलते तो घर चलो, अम्मा आज सवेरे से न जाने क्यों रो रही है, यानी वो कहती कि फिर सैर करने नहीं जाना है तो घर चलो, माँ जो है सुबह से रो रही है। बी ने आज कुछ भोजन भी नहीं किया, एक लड़का बोला। और लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं? गुच्छा गुच्छा यानी गुच्छा का अर्थ गुस्सा बताया है। गुस्सा हो चले तो घर चलो, हम मेरठ से खिलौने लाए, यानी हमने मेरठ से खिलौने लाए, वो कहते हैं तुम्हें दिखाएंगे। दूसरा टोटी पकड़कर कहने लगा, तुम तो दंगा करते हो, चलो हमारे साथ चलो, हम तुमको बर्फी मंगा मंगा देंगे, यहाँ लाला जी को कुछ काम है। ब्रज किशोर कहने लगा, यानी ब्रज किशोर कहते हैं कि चलो लाला जी को कुछ काम है, हम तुम्हें बर्फी दिला देंगे कहते हैं, और चलो कहते हैं। आ हम तो लाला जी के छंग छेला को जाएंगे, यानी वह लड़के कहते कि हमें तो लाला जी के साथ सैर करने के लिए जाना है, याद रखिए। छंग यानी संग और छैल यानी अ, सैर करने। और मैं मछलियों का तमाशा देखेंगे, हमको बर्फी नहीं चाहिए, यानी हमें बर्फी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे छंग नहीं चलते। और दोनों लड़के मच रहे, यानी दोनों दोनों लड़के कहते कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, चलो हम तुम्हें पीतल की एक एक ऐसी मछली खरीद देंगे जो लोहे की सलाई दिखते ही तुम्हारे पास दौड़ कर आए करेगी, यानी ब्रज किशोर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कौन सी किसकी मछली एक ऐसी, चलो हम तुम्हें कौन सोने ब्रज किशोर बच्चे को कौन सी मछली खरीद कर देने वाले हैं? लोहे की, चांदी की, सोने की, पीतल की या अन्य किस धातु की? तो पीतल की मछली खरीद कर देने वाले हैं, याद रखिए। लाला ब्रज किशोर ने कहा, हम यूँ नहीं चलते, हमको लाला जी की, यानी बच्चे कहते कि हमें नहीं, हम यूँ नहीं चलते, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमें तो लाला जी के साथ ही चलना है, और जब तक लाला जी घर नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। यह कहकर दोनों लड़के मदन मोहन के गले से लिपट गए और रोने लगे, यानी लाला जी के गले लगकर वह रोने लगे। आंख से आंसू टपक पड़े और ब्रज किशोर का जी भर आया।
अच्छा तो तुम लाला जी के पास खेलते रहो, मैं जाऊँ। ब्रजकिशोर यानी ब्रजकिशोर कहता है कि तुम लाला जी के पास खेलते रहो, रहोगे, मैं घर जाऊँगा। हाँ हाँ, तुम भले ही जाओ, हम अपने लाला जी के पास खेला करेंगे, एक लड़के ने कहा। और भूख लगी तो ब्रजकिशोर कहता है कि तुम लाला जी के पास खेलते रहोगे, लेकिन यदि तुम्हें भूख लग जाए तो यह हमें बर्फी मंगा देंगे। यानी वो लाला जी जो है हमसे हमें बर्फी मंगवा देंगे। छोटा लड़का अंगुली से मदन मोहन को दिखाकर मुस्कुरा दिया। अब महाकवि कालिदास ने सच कहा है, यहाँ पर कालिदास का जिक्र आया है, याद रखिए। महाकवि कालिदास ने सच कहा है, वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके शरीर की धूल से अपनी गोद मैली करते। यानी कालिदास ने सच कहा, ये किसका उदाहरण है? कालिदास का दिया है, याद रखिए। कालिदास कहते कि वह अ, ने सच कहा है, वे मनुष्य धन्य, यानी वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके शरीर में लगी हुई जो धूल है, उस धूल से अपनी गोद मैली करते हैं। और जब पुत्रों के मुंह का अकारण हंसी से खुल जाते हैं तो उसके उज्जवल दांतों की शोभा देखकर अपना जन्म सफल, यानी वो बच्चे हंसते हैं तो उस बच्चों के दांतों की चमकते हुए सफ़ेद दांत देखकर खुश हो जाता है, तो वह अपना भाग्य सफल समझता है। लाला ब्रजकिशोर बोले और उन लड़कों के पास उनके रखवाले को छोड़कर अपने अपने काम को चले। यानी बच्चों को उनके पास छोड़ा, मदन मोहन के पास, और वहाँ से चले गए। बच्चे थोड़ी देर प्रसन्न से खेलते रहे, यानी बच्चे थोड़ी देर प्रसन्नता के साथ खेलते रहे, परंतु उसको भूख लगी, तब वहाँ भूख के मारे रोने लगे। यानी भूख लगी और भूख के मारे वहाँ रोने लगे। वहाँ कुछ खाने को मौजूद न था, इसलिए मदन मोहन का जी उस समय बहुत उदास हुआ। यानी बच्चों को खाने खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह उस समय मदन मोहन जो है गुस्सा उदास हो गया। इतने में संध्या हुई। इस समय हवालात का दरवाज़ा खुला, यानी संध्या हुई और हवालात का दरवाज़ा खुला, यानी जेल का बंद करने के लिए पुलिस आ पहुंची। यानी बंद करने के लिए मदन मोहन को पुलिस आ गई। अब तक उसने दीवानी की, हवालात और मदन मोहन ब्रजकिशोर आदि का काम समझकर विशेष रोक टोक नहीं दी थी। यानी मदन मोहन का और ब्रजकिशोर का काम होगा अदालत का, इसलिए पुलिस ने रोक टोक नहीं की थी, उसको खुला ही रोक छोड़ा था। परंतु आप करनी पड़ी। वह छोटे छोटे बच्चे मदन मोहन के साथ घर जाने की जिद करते, यानी वह उनको बंद करना पड़ रहा था, और छोटे छोटे बच्चे जो है वह बच्चे मदन मोहन अपने पिता के साथ घर जाने की जिद कर रहे थे, और ज़बरदस्ती हटाने से फूट फूट कर रोने लगे थे। लोगों के हाथों से छूट छूट कर मदन मोहन के गले से जा लिपटे थे। इसलिए इस समय इस पर ऐसी करुणा छा रही थी कि सबकी आंखों में, यानी उन बच्चों को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे। निदान उन बच्चों को बड़ी कठिनाई से रखने वाले के साथ घर भेजा गया, यानी बड़ी कठिनाई के साथ उनको घर भेजा गया और हवालात का दरवाज़ा बंद हुआ। तो यहाँ पर जो है यह प्रकरण समाप्त हुआ। और अगला जो प्रकरण है 39 नंबर का, तो यह है प्रेत भय, यानी प्रेत भय, ये 39 नंबर के प्रकरण का नाम है। और यहाँ पर जो है रसिक जीवने का दोहा दिया हुआ है, याद रखिए, रसिक जीवने का दोहा है। यह है, पियत रुधिर बेताब बाल निशिचर सात पुनि करत बनम विकराल मत मन मुदित घोर धुनि संध्य मास कर लिए भयंकर रूप दिखावत रुधिरासव मद मत पुतना नाची डरावत मास भेद बस बिबस मन जोगन नाचही बिबती गति वीर जनन की वीरता बहुबीत भैरवे मंदमती। यहाँ पर देखते हैं क्या है इस प्रकरण में। संध्या का समय है, यानी संध्या का समय है, कचहरी के सब लोग अपना अपना काम बंद करके, यानी यहाँ पर जो है शाम का समय है, संध्या का समय है, कचहरी का बंद होने का समय हो गया है। सब लोगों ने अपना अपना काम निपटा कर अपने अपने घर जाने लगे थे। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ लाला मदन मोहन के छूटने की आशा भी कम होती गई, यानी जैसे जैसे सूरज डूबता गया वैसे वैसे लाला मदन मोहन आज भी जेल से बाहर नहीं जाएंगे, यह आशा भी डूबती जा रही थी। ब्रजकिशोर ने अब तक कुछ उपाय नहीं किया, यानी ब्रजकिशोर ने अब तक उनको जेल से बाहर निकालने का उपाय नहीं किया था। कचहरी बंद हुए पीछे
कल तक कुछ न हो सकेगा, यानी कल अभी कचहरी जो है बंद हो गई और कल तक कुछ नहीं हो सकेगा। रात मदन मोहन को रात जो है जेल में ही काटनी पड़ेगी। रात को इस छोटी सी कोठरी में अंधेरे के बीच ज़मीन पर दुपट्टा बिछाकर सोना पड़ेगा, यानी रात हुई है और दुपट्टा बिछाकर इसी ज़मीन में जेल में सोना पड़ेगा। कहाँ मित्र मित्र में मिलापियों के वह जल से, यानी कहाँ मित्र मंडली के वह जल से, कहाँ पानी पिए के लिए एक खिदमतगार तक पास न हो। इन बातों के विचार से लाला, यानी इन सब बातों का विचार करके लाला मदन मोहन का व्याकुल चित्त अधिक कुलाने लगा, यानी वो व्याकुल हो गया। इस विचार में संध्या हो गई, यानी ऐसे विचार करते समय में रात हो गई, शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अ, मकान मनुष्य मकान मनुष्य शून्य हो गया, यानी कोई दिख नहीं रहा था अंधेरे में। आसपास की सब चीज़ें दिखनी बंद हो गई। लाला मदन मोहन के मानसिक विचारों का प्रकट करना इस समय अत्यंत कठिन है। जब वह अपने अपने बालकपन से लेकर इस समय तक के वैभव का विचार करता है, यानी अपने बचपन से लेकर इस समय तक का पूरा विचार करता सोचता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, यानी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। लाला हरदयाल आदि रंगीले मित्रों की रंगीली बातें, चुन्नीलाल, शंभुदयाल आदि की झूठी प्रीति, रात के एक एक बजे तक गाने नाचने के जल से खुशामदियों के का 8 पहर घेरे रहना, हर बात पर हा, हर बात पर वहाँ वहाँ का काम प्राण देने की तैयारी के साथ अपनी इस समय की दशा मुकाबला करता है, यानी सब जो भी सुख की बातें थी वह सब कुछ देखता है। लाला हरदयाल, चुन्नीलाल, मुंशी शंभुदयाल, इनकी सब कुछ बातें, हंसी मजाक, सबका पहरा, रात को एक बजे तक गाने का प्रोग्राम है, वो सब कुछ उसको याद आता है। और उन लोगों की इन दिनों की कृतज्ञता पर दृष्टि पहुंचता है तो मन में दुख, यानी इन ऐसे समय में वह सब कुछ मुझको छोड़कर चले गए, ऐसी जब याद आती है तो मन में दुख होता है। दुख की हिलोरें उठने लगती है। संसार केवल धोखे की टट्टी मालूम होता है, यानी पूरा संसार जो है धोखे की टट्टी, यानी धोखा देने वाला ही मालूम होता है। ऊपर जिसके ऊपर आपने सब कार्य व्यवहार का आधार था, जिनको बारंबार हजारों रुपए का फायदा कराया, यानी सबको हमारे आधार था, जिनको मेरी तरफ से बारह बार हजार हजार रुपए का बार बार फायदा कराया गया था, जो हर बात में पसीने की जगह खून डालने की, यानी जो कोई हर बात को कहते कि ये आपके लिए पसीना क्या बात है, हम तो खून देने को तैयार है, लेकिन ऐसे विपत्ति के समय में कोई नहीं आ रहा था, तैयार हो रहे थे। वह सब इसलिए कहा है, क्या मैंने इस थोड़े से कर्ज को चुकाने के लिए, या थोड़े से मेरे कर्ज को चुकाने के लिए इतने सब कुछ मुझसे दूर भाग गए, कोई आगे नहीं आ सकता। जिनकी झूठी प्रीति में आकर अपनी पवित्रता, यानी इनकी सबकी झूठी प्रीति में आकर हम अपनी जो पवित्रता, स्त्री की प्रीति भूल गए, यानी मित्रों के झूठी प्रीति में आकर जो पत्नी का सच्चा प्रेम है वह मैं भूल गया था। अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन का कुछ विचार नहीं किया। वह मुफ्त में चैन करने वाले इस समय कहाँ हैं, जो मुफ्त में मेरे पास रहने वाले, चैन करने वाले, अब विपत्ति के समय में वह कहाँ हैं। मेरी इज्जत गई, मेरी दौलत गई, यानी मेरी इज्जत गई, दौलत गई, गई मेरा आराम गया, यानी सब कुछ मेरा गया, और नाम गया लज्जा से किसी को मुख नहीं, यानी मेरा नाम भी गया, सम्मान गया, और अब लज्जा से मैं किसी को मुख भी दिखाने लायक नहीं रहा, दिखा सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। फिर मुझको संसार में जीने से क्या लाभ है, यानी इस संसार में मेरा सब कुछ था वह खो गया, अब मुझे जीने से क्या लाभ है, जीने का क्या फायदा है, ऐसा मदन मोहन सोच रहे हैं। ईश्वर मौत दे दे तो इस दुख से पीछा छूट जाए, यानी वो कहता है कि ईश्वर जो है आप मुझे मौत दे दे तो ये मेरा इस दुख से पीछा छूट जाएगा। अभागे मनुष्य मौत क्या मांगने से मिल सकती है, यानी अभागे कोई मनुष्य जो है मौत मांगने से मिल सकती है। हाय, जब मुझको 30 वर्ष की अवस्था में यह संसार ऐसा भयंकर लगता है तो 60 वर्ष की अवस्था में न जाने मेरी क्या दशा होगी, यानी मैं अब 30 वर्ष की अवस्था का हूँ तो मेरा मुझको ये संसार ऐसा लग रहा है खूंखार। जब मेरी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब यह इस संसार से मुझको कितना डर लगने लगेगा। हाँ, मौत का समय है,
यानी हाँ, मौत का समय किसी तरह नहीं मालूम हो सकता। सूर्य के उदय अंत का समय समय सब जानते हैं, यानी मौत का समय कोई नहीं जानता, लेकिन सूर्य के अस्त का और अंत का सूर्य कब निकलने वाला है, कब डूबने वाला है, इसका समय जानते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने का समय सब जानते हैं। ऋतुओं के बदलने का, फूलों के खिलने का, फलों के पकने का समय सब जानते हैं। यानी कौन सा ऋतु कब आने वाला है, ऋतु को बदलने का, कौन से पेड़ पर कब फूल आने वाले हैं, कब फल आने वाले हैं, वह फल कब पकने वाले हैं, यह सब कुछ पता होता है, लेकिन मौत का किसी को पता नहीं होता। परंतु मौत किसी का समय को नहीं मालूम होता, यानी मौत का समय किसी को पता नहीं होता। मौत हर वक्त मनुष्य के सिर पर सवार रहती है। उसके अधिकार करने का कोई समय नियत नहीं था, यानी मौत जो है इंसान पर कब अपना अधिकार जमा ले, इसका कुछ कोई निश्चित समय नहीं है। कोई जन्म लेते ही चल बसता है, यानी कोई जो है जन्म लेते ही बस पड़ता है। कोई हर्ष विनोद में, यानी कोई हर्ष विनोद में, सुख चैन में जाता है। कोई पढ़ने लिखने में, कोई खाने कमाने में, कोई जवानी की उमंग में, कोई मित्रों के रस रंग में, अपनी सब आशाओं को साथ लेकर, यानी कोई जो है साथ लेकर जाता है। अचानक चल देता है, परंतु फिर भी किसी को मौत की याद नहीं रहती, यानी अपने अपने जीने में सब व्यस्त रहते हैं। किसी को मौत की या अंतिम समय की याद नहीं आती। कोई परलोक का भय करके अधर्म नहीं छोड़ता, यानी कोई जो है परलोक का अ, भय करके, यानी मौत के बाद क्या होगा, या कोई मौत का भय देखकर अधर्म नहीं छोड़ता, अधर्म करते रहते हैं। क्या देखते भूली का तमाशा ईश्वर ने बना दिया, यानी क्या देखत भूली का तमाशा ईश्वर ने बनाया, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। क्या देखत भूली का तमाशा ईश्वर ने बनाया। लाला मदन मोहन के चित्त में मौत का विचार आते ही भूत प्रेत का भय उत्पन्न हुआ, यानी जब भी मौत का विचार आया, तब भूत प्रेत का भय भी लाला मदन मोहन के मन में उत्पन्न हुआ। वह अंधेरी रात जेल की छोटी सी कोठरी, एकांत जगह, चित्त की व्याकुलता में यह विचार आते ही सब सुधरे हुए विचार हवा में उड़ गए। यानी जब किसी भूत डायन का कहते हैं कि होते नहीं, लेकिन पता नहीं, होते ही नहीं है, वास्तवता में भूत वो वगैरह कुछ होते नहीं। तो वह यह ख्याल आते ही वह डरने लगा, और अंधेरी कोठरी में छोटी सी जगह, और उसमें वह डरने लगा। मैं उड़ गई है, यानी सब कुछ जो विचार थे वह हवा में उड़ गए। छाती धड़कने लगी, यानी छाती की धड़कनें जो है वह बढ़ने लगी। रोमांच हो आए, जी दहल गया, यानी रोमांच हो आया और जी जो है दहल गया, डर लगने लगा। मौत की कल्पना शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया, यानी मौत की कल्पना करते ही उस शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया, शुरू कर दिया। कोई प्रेत उसकी कोठरी में, यानी ऐसा लग रहा था मदन मोहन को कि कोई जो प्रेत है वह उस कोठरी में मौजूद है। उसके चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देती है, बल्कि कभी कभी वह अपनी लाल लाल आँखों से क्रोध करके मदन मोहन को घूरता है। कभी अपना अ, पट्टी सा मुंह फैलाकर मदन मोहन की तरफ दौड़ता है। कभी गुस्से से दांत पीसता है, यानी कभी गुस्से से दांत पीसता है, ऐसा उसको एक भास हो रहा है। अपना पहाड़ सा शरीर बढ़ाकर बोझ से मदन मोहन को पीस डाला चाहता है। कभी कान के पर्दे काट डालने वाले भयंकर खैर से खिलखिलाकर हंसते हैं। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी ताली बजाता है, यानी भूत वहाँ पर क्या क्या काम करता है, याद रखिए। कभी कान के पर्दे काट डालता है, भयंकर शोर से खिलखिलाकर हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी ताली बजाता है, और कभी यमदूत की तरह मदन मोहन को उसके कुकर्मों के लिए अनेक तरह के दुर्वचन कहता है। लाला मदन मोहन ने पुकारने का बहुत उपाय किया, यानी लाला मदन मोहन ने किसी को आवाज़ देने का बहुत उपाय किया, परंतु उनके मुख से भय के मारे एक अक्षर न निकला, यानी आवाज़ देने का भी प्रयास किया, लेकिन भय के कारण या डर के कारण मुख से शोर न निकल पाया। वह प्रेत मानो उसकी छाती पर सवार होकर उनका गला घोंटने लगा। उसके भय से मोहन अधमरे हो गए, यानी उसके भय से जो है मदन मोहन अधमरे हो गए। उन्होंने हाथ पांव
बढ़ाने का बहुत उद्योग किया, परंतु कुछ न हो सका। इस समय लाला मदन मोहन को परमेश्वर की याद आई, यानी इस समय जो है लाला मदन मोहन को अपने परमेश्वर की याद आई। जो मदन मोहन परमेश्वर की उपासना करने वालों को और धर्म की, यानी जो मदन मोहन जो है वो परमेश्वर की उपासना करने लगे। जो मदन मोहन, यानी मदन मोहन कैसा था, जो मदन मोहन परमेश्वर की उपासना करने वालों को, यानी जो परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर की उपासना पूजा अर्चा करने वालों को कुकर्मी की चर्चा, यानी चर्चा करने वालों को, यानी भगवान की चर्चा करने वालों को नास्तिक भाव से हंसा करता था। यानी जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर पर प्रीति करता है, उस पर मदन मोहन हंसता था, मजाक उड़ाता था। आज वही ईश्वर की प्रार्थना करने लगा है और मनुष्य देह का फल केवल संसारी सुख बताता है, यानी मनुष्य देह का सुख फल जो है केवल संसारी सुख है, ऐसा वह मदन मोहन मानता था। किसी तरह से छल छिद्र करके अपना मतलब निकाल लेने को बुद्धिमानी समझता था, यानी किसी तरह को किसी का छल करके किसी को दिल्लगी उड़ाकर अपना मतलब निकाल लेना, यही बुद्धि की समझदारी है, ऐसा मदन मोहन समझता था। वही मदन मोहन इस समय सब तरह से निराश होकर ईश्वर की सहायता मांगता है, यानी सब तरह से निराश हुआ और वह आज इस रंगीले जान की क्या दशा हो सकती, क्योंकि आजकल परीक्षा में ऐसे ही सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए हम भी सूक्ष्मता के साथ पढ़ रहे हैं। जब इसका कुछ बस न चल सका था, यानी जब मदन मोहन का कुछ बस न चल सकता था, तो यह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, यानी कोई बस न चला और भय के कारण वह मूर्छित होकर बेशुद्ध अवस्था में धरती पर पड़ गया। जब थोड़ी देर पीछे इसे होश आया, यानी थोड़ी देर बाद मदन मोहन होश में आए उद्देक कुछ कम हुआ तो क्या देखा, यानी होश में आया तो सब कुछ क्या देखा। और उस भयंकर प्रेत के बदले एक स्त्री जिसका सिर अपने गोद में, यानी एक प्रेत के बदले या देखा तो एक स्त्री जो है वह स्त्री जिसका सिर अपने गोद में लिए बैठी हुई धीरे धीरे इसके पांव दबा रही है। अंधेरे के कारण उसका मुख नहीं दिखाई देता, यानी वो एक स्त्री है, उसका मुख जो है वह अपने गोद में लेकर धीरे धीरे पांव दबा रही है और अंधेरे में उस स्त्री का मुख नहीं दिखता, परंतु उसकी आँख से गरम गरम आंसुओं की बूंदें, यानी उनकी आँख से जो गरम गरम आंसुओं की जो बूंदें हैं उनके मदन मोहन के चेहरे पर गिर रही है और इन आंसुओं से मदन मोहन को चेत हुआ, यानी उसको उस मूर्छित अवस्था से वह जाग गया। इस समय लाला मदन मोहन के व्याकुल चित्त को दिलासा मिलने की बहुत ज़रूरत थी, यानी कोई दिलासा दे ऐसी उसकी आवश्यकता थी और ज़रूरत थी। सो यह स्त्री उन्हें दिलासा देने के लिए वहाँ आ पहुंची, यानी दिलासा देने के लिए, धैर्य देने के लिए उनके पास आ पहुंची थी। परंतु मदन मोहन को इससे कुछ दिलासा न मिला, वह इसे देखकर उल्टे डर गया, यानी वह मदन मोहन उस स्त्री को देखकर डर गया। प्राणन कैसे हो, यानी वह स्त्री कहती कि प्राणन कैसे हों। आपके चित्त में इस समय अत्यंत व्याकुलता मालूम होती है, यानी आपके चित्त में, आपके शरीर में इस समय जो है अत्यंत व्याकुलता जो है मालूम होती है, इसलिए अपने चित्त का ज़रा समाधान करो, यानी जो भी आपका चित्त है उसका समाधान करो। हिम्मत बांधो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, यानी वो कौन थी स्त्री, तो वह मदन मोहन की पत्नी थी। वो कहती कि हिम्मत बांधो, हिम्मत रखो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। सो कुछ भोजन करके 2 घूंट पानी के पियो, जिसे आपके चित्त का समाधान हो। इस छोटी सी कोठरी में अंधेरे के बीच आपको जमीन पर लेटे देखकर मेरा कलेजा फटता है, यानी वो मदन मोहन की पत्नी या स्त्री कहती है कि इस समय आपको जमीन पर सोता हुआ देखकर मेरे कलेजा फटता जा रहा है। उस स्त्री ने कहा, यह कौन, यानी वो मदन मोहन कहता है कि यह कौन। वही मेरी पवित्रता स्त्री है, जिसने मुझसे सब तरह का दुख पाने पर भी कभी मन मैला नहीं किया, यानी वही मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, जिसने मुझसे सब तरह का दुख पाया, लेकिन फिर भी वह कभी मन पर नहीं लिया और वह भी कभी दुखी नहीं हुई या उस पर मन पर नहीं। वही मेरी पवित्रता स्त्री है, जिसने मुझसे सब तरह का दुख पाने पर भी कभी 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 मन मैला नहीं किया। आवाज़ 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 ऐसे तो वैसे ही मालूम होती है, परंतु उसका आना संभव नहीं।
रात के समय यानी रात के समय में मेरी पत्नी का यहाँ आना संभव नहीं। रात के समय कचहरी के बंद मकान में पुलिस की पहरे चौकी के बीच वह बेचारी कैसे आ सकेगी? यानी रात के समय में पुलिस की चौकीदारी में मेरी पत्नी मेरे पास कैसे आ सकती है? मैं जानता हूँ कि मुझको कोई छलावा लगता है, यानी कोई ये छलावा झूठ लगता है। यह कहकर लाला मदन मोहन ने फिर आंखें बंद कर ली। यानी ये कहकर लाला मदन मोहन ने फिर आंखें बंद कर ली। मेरे प्राण पति के लिए यहाँ क्या? यानी वो पत्नी कहती है कि मेरे प्राण पति के लिए यहाँ क्या? मुझको नर्क में भी जाना पड़े तो क्या चिंता है? यानी मेरे पति के लिए मैं जेल में क्या, मैं नर्क में भी जाने के लिए तैयार हूँ। सच्ची प्रीति का मार्ग कोई रोक सकता है? यानी जो सच्ची प्रीति है, सच्चा प्रेम है, सच्ची करुणा है, उसका मार्ग कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। चीको पति के संग कैद जंगल या समुद्र आदि में जाने से कुछ भी कुछ भी नहीं है, परंतु पति के बिना सब संसार सूना है। यानी अपने पति के बिना स्त्री का हर संसार का सुख जो है वह सूना है। दुख के समय उसकी विवाहित स्त्री उसके काम न आवेगी तो और कौन काम है? यानी दुख के समय, अपने पति के दुख के समय वह स्त्री, उसकी पत्नी उसके काम न आएगी तो और किस समय में आएगी? उस स्त्री ने कहा। लाला मदन मोहन से थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया। यानी लाला मदन मोहन निस्तब्ध रहे, कुछ नहीं बोले। उनके चित्त में किसी तरह का भय उत्पन्न हुआ, अथवा किसी बात के सोच विचार में अपना आपा भूल गए। यानी अपना जो क्रोध था वह भूल गए, अथवा लज्जा से कुछ न बोल सके। और लज्जा थी तो अपनी मूर्खता से। यानी अपनी लज्जा किस बात की थी? तो अपनी मूर्खता से। जो भी उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर मूर्खता की थी, उस बात की लज्जा थी। इस दशा में पहुंचने की थी, अथवा अपनी स्त्री के साथ ऐसे अनुचित व्यवहार करने की थी। परंतु लाला मदन मोहन के नेत्रों से आंसू निसंदेह टपकते थे। वह उस स्त्री की गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रो रहे थे। मेरे प्राण प्रीतम, आप उदास न हो। यानी वो मदन मोहन की पत्नी कहती कि मेरे प्राण प्रियतम, आप उदास न हो, जरा हिम्मत रखो। जो आपकी यह दशा होगी तो हम लोगों का पता कहाँ लगा? यानी आपकी यह दशा है तो फिर हमारा कैसा होगा? दुख सुख वायु के समान सदा अदलते बदलते हैं। यानी दुख सुख वायु के समान, यानी हवा के समान जो है, दुख सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए आप अधैर्य न हो। यानी आप धैर्य धरो, धैर्य मत छोड़ो। चित्त की स्थिरता पर हम सबका आधार है। यानी चित्त की स्थिरता पर हम सबका आधार है, उस स्त्री ने कहा। मुझसे मुझसे इस समय तेरे सामने आंख उठाकर नहीं देखा जाता। यानी इस समय मुझको आंख उठाकर नहीं देखा जाता, एक अक्षर नहीं बोला जाता। मैं अपनी करनी से अत्यंत लज्जित हूँ। यानी वह मदन मोहन कहता है कि जो भी मैंने कृत्य किया है उससे मैं अत्यंत लज्जित हूँ, इसलिए मुझको आंख उठाई नहीं जाती, कुछ बोला नहीं जाता। अपनी लायकी से मेरे घायल हृदय को क्यों क्यों आदि घायल करती है। यानी मैं पहले से घायल हूँ और अपनी बातों से या हृदय से क्यों और घायल करना चाहती हूँ? मुझको इतना दुख उस कृतज्ञ मित्रों की शत्रुता से नहीं होता, जितना मेरी लायकी और अधीनता से होता है। मुझको दुखी करने के लिए यहाँ क्यों आई हो? यानी मुझको और दुख करने के लिए यहाँ क्यों आई हो? तैने मेरे साथ ऐसी प्रीति क्यों की? क्योंकि मैंने तेरे साथ जैसी, यानी वो मदन मोहन कहता है कि उसके पत्नी को कि तुमने मेरे साथ ऐसी प्रीति, ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम क्यों किया? क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा क्रूरता की थी, वैसे ही तैने मेरे साथ क्यों नहीं किया? यानी मैंने क्रूरता की तो तुमने भी क्रूरता क्यों नहीं की? मैं निसंदेह तेरी इस प्रीति लायक नहीं हूँ। यानी मैं तुम्हारे इस प्रेम के लायक नहीं हूँ। ऐसी प्रीति करके क्यों मुझको दुखी करती है? लाला मदन मोहन ने बड़ी कठिनाई से आंसू रोककर कहा। प्यारे प्राणनाथ, यानी वो पत्नी कहती कि प्यारे प्राणनाथ, मैं आपकी हूँ और अपनी अपनी चीज़ पर उसके स्वामी को सब तरह का अधिकार हो सकता है। ये पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है 40 नंबर का प्रकरण है और इसका नाम है सुधरने की रीति। यानी 40 नंबर का प्रकरण का नाम क्या है? तो सुधरने की रीति है, याद रखिए। बहुत बार जो है आजकल परीक्षाओं में परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों पर बहुत ज़्यादा प्रश्न हर साल बन रहा है, तो इस साल भी बनेगा, याद रखिए। अभी बना था और आगे भी बनेगा। तो इस 40 नंबर के प्रकरण का नाम है सुधरने की रीति, याद रखिए। कभी क्रम में लगाने के लिए पूछता है, कभी एक बार तो 41 नंबर के प्रकरण का नाम क्या है यह भी पूछा था। तो यहाँ पर जो है वृंद का दोहा दिया हुआ है, याद रखिए वृंद का दोहा है।
कठिन कलाहु आय करत करत अभ्यास। और नट जो चालतू बरत बरत परे सादे बरस छमास। यह उड़ंद का दोहा है, याद रखिए। लाला मदन मोहन बड़े आश्चर्य में थे, यानी लाला मदन मोहन बड़े आश्चर्य थे कि यह क्या भेद है। जगजीवन दास यहाँ इस समय कहाँ से आए, यानी जगजीवन दास जो है इस समय कहाँ से आए, और आए भी तो उसने कहने से पुलिस कैसे मान गई, यानी उसके कहने से पुलिस कैसे मान गई। क्या उनको मुझको हवालात से छुड़ाने के लिए कुछ उपाय किया? नहीं। उपाय करने का समय आपका है, यानी उपाय करने का समय आपका है। और जाते तो आप तक उससे मिले बिना कैसे, यानी जाते तो वह मुझसे मिले बिना कैसे जाते। इतने में दूर से एकाएक प्रकाश दिखाई दिया, यानी इतने में दूर से एकाएक प्रकाश दिखाई दिया और लाला ब्रजकिशोर पास आकर खड़े हुए। हाँ, आप इस समय यहाँ कहाँ, यानी आप इस समय यहाँ कहाँ? मैंने तो समझा था कि आप अपने मकान में आराम से सोते होंगे। लाला मदन मोहन ने कहा, यानी लाला मदन मोहन ने ब्रजकिशोर को कहा कि तुम इस समय यहाँ क्यों? मुझे लगा कि आप तो आपके घर में सोए हुए होंगे। यह मेरा मंद भाग्य है जो आप ऐसा समझते हैं, यानी वह कहता है मदन मोहन कि यह मेरा मंद भाग्य है कि आप ऐसा समझते हैं। क्या मुझको भी आपने उन्हीं लोगों में गिन लिया? लाला ब्रजकिशोर ने बोला, यानी ब्रजकिशोर कहता है कि क्या आपने भी मुझे उन्हीं लोगों में गिना जो आपको छोड़कर गए, उन्हीं लोगों में गिना? नहीं, मैं आपको सच्चा मित्र समझता हूँ। यानी मदन मोहन कहता है ब्रजकिशोर को कि नहीं, मैं आपको मेरा सच्चा मित्र समझता हूँ, परंतु समय आए बिना फल नहीं देता, यानी सच्चा कोई भी है, समय आए बिना फल नहीं मिलता, फल नहीं देता। यदि यह बात आपने आपने अपनेपन से कही है तो मेरे लिए भी आप वैसा ही धोखा खाते हैं जैसा औरों के लिए खाते हैं, यानी यदि बात आपने यह मन से की है तो मुझको लगता है कि जैसे औरों के बारे में आपने धोखा खाया है, मेरे लिए भी आप धोखा खाओगे। मैं पहले कह चुका हूँ कि मनुष्य का स्वभाव उसकी बातों से नहीं मालूम होता, उसके कामों से मालूम होता है। यानी वह कहता है ब्रजकिशोर कि मैंने पहले ही कहा है कि मनुष्य का जो स्वभाव है उनकी बातों से मालूम नहीं होता, तो उनके स्वभाव से मालूम होता है, याद रखिए। आपने मुझको किस तरह सच्चा मित्र समझ लिया, यानी वह ब्रजकिशोर कहता है कि मदन मोहन को आपने मुझे किस तरह सच्चा मित्र समझ लिया है। लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे, मैंने आपके मुकदमों में पैरवी की जिसके बदले, यानी ब्रजकिशोर पूछने लगा कि मैंने आपके मुकदमे में पैरवी की, केस लड़ा, इसलिए सच्चा मित्र समझते हो? पेट महनताना ले लिया, यदि आपके निकट उसके मेरे चाल चलन में कुछ अंतर हो तो इतना ही हो सकता है कि वह कच्चे खिलाड़ी थे, ज़रा सी ही हलचल होते ही भय भागे, यानी जो और भाग गए वह कच्चे खिलाड़ी थे, ज़रा सा भय मालूम हुआ तो वह जा निकले। फ़ायदा समझकर आप तक ठहरा रहा। जो लोग फ़ायदा उठाकर इस समय मेरा साथ दे उसको भी मैं कुछ बुरा नहीं समझता, यानी जो लोग फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं उसको भी मैं बुरा नहीं समझता, क्योंकि जिन पर मुझको बड़ा विश्वास था, यानी जिन लोगों पर मुझको विश्वास था वह सब मुझे आधर धार से छोड़ गए, यानी जिन लोगों पर मुझे विश्वास था वह सभी लोग मुझको छोड़कर चले गए। और ईश्वर ने मुझको किसी लायक न रखा, यानी ईश्वर ने मुझको किसी लायक नहीं रखा, यह मदन मोहन कहकर रोकर कहने लगे। ईश्वर को सर्वतः दोष न दो, यानी ब्रजकिशोर कहता है मदन मोहन को कि ईश्वर पर सदा दोष न दो। वह जो करता है सदा अपने अपने हित ही की बात करता है, यानी ईश्वर पर दोष मत दो। ईश्वर जो भी करता है वह अपने भले के लिए करता है, हित के लिए करता है। अब ब्रजकिशोर कहने लगे, श्रीमद् भागवत में राजा युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा था, यानी श्रीमद् भागवत में राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा था, जा नर पर हम हित करे ताको धन हर लेही, यानी जा नर, यानी जा मनुष्य हम पर हित करे ताको धन हर लेही, यानी जो मनुष्य हम पर हित करता है उसको धन हरे। धन दुख दुखिया को सोत सकल बंधु तज देही। सो निसंदेह सच है, क्योंकि उद्योग की माता आवश्यकता से क्योंकि उद्योग की माता आवश्यकता है, यानी उद्योग की माता कौन है तो आवश्यकता है।
इसी तरह अनुभव से उपदेश मिलता है, यानी इसी तरह अनुभव से ही उपदेश मिलता है। सादी ने गुलस्ता में लिखा है, यानी सादी में गुलस्ता में लिखा है, एक बादशाह आपने, यानी एक बादशाह जो था आपने एक गुलाम को साथ लेकर नाव में बैठा, यानी सादी ने लिखा है एक बादशाह था, वह अपने गुलाम को लेकर नाव में, गुलाम को साथ लेकर नाव में बैठा। वह गुलाम कभी कभी नाव में नहीं बैठा था, यानी वह जो गुलाम था कभी नाव में नहीं बैठा था, इसलिए भय से रोने लगा। यानी वह गुलाम कभी नाव में नहीं बैठा था, इसलिए वह सादी के साथ बैठा और वह रोने लगा बादशाह के साथ बैठकर। धैर्य और उपदेश की बातों से उसके चित्त का कुछ समाधान न हुआ, यानी धैर्य देने की बातें हुई, उपदेश की बातें हुई, फिर भी उसका समाधान न हुआ उस गुलाम का। निदान बादशाह से हुक्म लेकर एक बुद्धिमान ने, यानी बादशाह से हुक्म लिया और एक बुद्धिमान ने कहा जो उसी नाव में बैठा था, एक बुद्धिमान ने कहा बादशाह से हुक्म लेकर उसे पानी में डाल दिया और दो चार गोते खाए खाए पीछे नाव पर ले लिया, यानी उसको एक बुद्धिमान ने उसको पानी में डाल दिया और 2-3 बार उसने गोते खाए, डूबने वाला था और फिर उसको बचा लिया, नाव पर ले लिया, जिसमें उसके चित्त की शांति हो गई, यानी जिसने जो है उसके चित्त की शांति हो गई। बादशाह ने पूछा इसमें क्या युक्ति थी, यानी बादशाह ने उस बुद्धिमान को पूछा कि इसमें क्या युक्ति थी, उसको पानी में डाल दिया और फिर से निकाल लिया। बुद्धिमान ने जवाब दिया, अभी बुद्धिमान ने जवाब क्या देते हैं याद रखिए, कि पहले यहाँ डूबने का दुख और नाव के सहारे बचने का सुख नहीं जानता था, यानी पहले जो है यह गुलाम जो है डूबने का दुख नहीं जानता था, यानी डूबने पर क्या होता है यह नहीं जानता था, और यदि डूबता है तो फिर नाव वाले लोग बचाएंगे यह भी नहीं जानता था, इसलिए उसको डूबने का दुख और नाव के सहारे बचने का सुख वह जानता नहीं था, इसलिए वह डर गया था। सुख की महिमा वही जानता है जिसको दुख का अनुभव हो। कितना बढ़िया वाक्य है, याद रखिए। सुख की महिमा वही जानता है जिसको दुख का अनुभव हो, और जिसको दुख का अनुभव भी नहीं है तो वह सुख की महिमा क्या जानेगा, सुख क्या है वह क्या जानेगा। यदि समझो कोई बार बार असफल हो रहा है और एक बार में वह सफल हो जाता है, असफल होने के बाद फिर वह सफल हो जाता है, तो उसको सफलता क्या है इसका महत्व पता चल जाएगा। उसी तरह सुख की महिमा वही जानता है जिसको दुख का अनुभव हो। कितना बढ़िया वाक्य है, देखिए कितना सुंदर वाक्य है जीवन में, कितना परंतु इस समय इस अनुभव से क्या लाभ होगा, यानी वह बादशाह कहता कि इस समय इस अनुभव से क्या लाभ हो सकेगा। घोड़ा बिना चाबुक व्रत, यानी घोड़े बिना चाबुक व्रत है। लाला मदन मोहन ने निराश होकर कहा, यानी लाला मदन मोहन निराश हुए और कहने लगे नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से कभी निराश न हो, वह कोई बात युक्ति शून्य नहीं, यानी वह कहते कि नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से कभी निराश नहीं होना चाहिए, और वह कोई बात युक्ति नहीं करता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, यानी लाला ब्रजकिशोर कहने लगते हैं, और मिस्टर पान मिस्टर पार पार्ले मिस्टर पार्लेल ने लिखा है कि एक तपस्वी जन्म से बना, यानी पार्ले ने लिखा है कि एक तपस्वी जन्म से बना, यानी जब बचपन से ही वो तपस्वी बना। मैं रहकर ईश्वर आराधना करता था, यानी वह रहकर ईश्वर आराधना करता था। एक बार धर्म आत्माओं की दुखी और पापियों को सुखी देखकर उसके चित्त में ईश्वर के इंसाफ से विद्वेष शंका उत्पन्न हुई, यानी जो एक व्यक्ति था वह बचपन से तपस्वी था, और एक बात उसने देखा कि जो धर्मात्मा ईश्वर को चाहने वाले थे वह दुखी होने लगे, ईश्वर की आराधना करते थे वह दुखी हुए, और जो पापी लोग थे अधर्म करते थे वह सुख पा रहे थे। तो इस पर जो है वह तपस्वी था जन्म से, उस पर इसको चिंता होने लगी और वह ईश्वर के इंसाफ मांगने लगा। वह इस बात का निर्धार करने के लिए बस्ती की तरफ, यानी इस बात का सुलझाने के लिए वह बस्ती गांव की तरफ, कस्बे की तरफ चला। रास्ते में उसको एक जवान आदमी मिला, यानी रास्ते में जाते हुए उसको एक जवान आदमी मिला, और यह दोनों साथ साथ चलने लगे, वह जवान आदमी और वे तपस्वी साथ साथ चलने लगे। संध्या समय उनको एक ऊंचा महल दिखाया, यानी शाम के समय में, संध्या के समय में एक ऊंचा महल दिखाई दिया, और वहाँ पहुँचे उस समय मालिक ने, यानी वहाँ पहुँचे और मालिक ने इन दोनों का हद से ज़्यादा सत्कार किया, यानी मालिक ने, उस महल के मालिक ने हद से ज़्यादा सत्कार किया। प्रातःकाल जब ये चलने लगे तो उस जवान ने, यानी प्रातःकाल सुबह वह चलने लगे तो उस जवान ने
सोने का प्याला चुरा लिया, यानी वह सुबह चलने लगे तो उस जवान ने सोने का प्याला चुरा लिया। को तपस्वी के साथ था, तो थोड़ी दूर आगे बढ़े, यानी थोड़ी दूर आगे बढ़े, इतने में घनघोर घटा चढ़ाई, यानी इतने में घनघोर हवा, तेज तूफान चलने आया और मेह बरसने लगी, यानी बारिश होने लगी। इससे यह दोनों एक पास की झोपड़ी में सहारा ले गए, यानी यह दोनों जो एक पास की झोपड़ी में जाकर सहारा लेकर बैठ गए। उस झोपड़ी का मालिक अत्यंत डरपोक और निर्दय था, यानी उस झोपड़ी का मालिक अत्यंत डरपोक और निर्दय था। उसने बड़ी कठिनाई से इन्हें थोड़ी देर ठहरने दिया, यानी बड़ी कठिनाई से उस झोपड़ी के मालिक ने इन्हें इन दोनों को ठहरने दिया। अनादर से सूखी रोटी के थोड़े से टुकड़े खाने को दिए, यानी अनादर से ही एक सूखी रोटी के थोड़े से टुकड़े खाने के दिए। और बरसात कम होते ही चलने का संकेत किया, यानी बरसात कम होते ही बारिश कम हुई और चलने का संकेत किया। चलती बार उस जवान ने अपनी बगल से सोने का प्याला निकाल कर उससे दे दिया, यानी चलते समय में अपनी बगल से जो सोने का प्याला चुराया था वह उसने दिया। जिस पर तपस्वी को जवान की यह दोनों बातें बड़ी अनुचित मालूम हुई, यानी जिस पर जवान को वह जो बातें थी, जवान की बातें तपस्वी को बड़ी अनुचित मालूम हुई। आगे बढ़े, संध्या समय एक सदग्रह के यहाँ पहुँचे, यानी आगे चले, यानी उस झोपड़ी वाले को वो सोने का प्याला दिया। आगे बढ़े, यानी आगे चलते गए, और एक संध्या समय, यानी एक दूसरे दिन क्या, शाम का समय आया, संध्या हुई। एक सदग्रस्त यानी एक अच्छे ग्रस्त के यहाँ पहुँचे, जो मध्यम भाव से रहता था, यानी जो मध्यम वर्ग का था, मध्यम भाव से रहता था, और बड़ाई का भी भूखा न था, यानी बड़ाई का भूखा न था। उसने इनका भली भांति सत्कार किया, यानी वो भलाई का भूखा न था, कुछ भी नहीं था, बड़ाई का भूखा न था, और उस व्यक्ति ने भली भांति तरह से इन दोनों का सत्कार किया, मान सम्मान किया। और जब ये प्रातःकाल चलने लगे, फिर सुबह हुई और फिर ये दोनों चलने लगे। इनको मार्ग में दिखाने के लिए एक अगुआ इनके साथ कर लिया, यानी एक अगुआ जो था उस भले आदमी ने इनके साथ भेज दिया रास्ता दिखाने के लिए। पर यह जवान सबकी दृष्टि बचाकर चलती बार उस सदग्रस्त के छोटे से बालक का गला घोंटकर उसे मारता गया, यानी वो छोटे से बालक का जो चल रहा था, और चलते समय सबकी दृष्टि बचाकर वह जो जवान था चलती बार, यानी चलते चलते उस सदग्रस्त, यानी जो सदग्रस्त था उसके छोटे से बालक को गला घोंटकर मारता गया। और गए पुल पर पहुंचकर उस अगुए को भी धक्का दिया, यानी पुल पर गए और उस अगुए को जो रास्ता दिखा रहा था उसको भी पुल के नीचे फेंक दिया। इन बातों से आप तो इस तपस्वी के निधार और क्रोध की कुछ हद न हुई, यानी उस तपस्वी को क्रोध आया। वह उसको दुर्वचन कहने लगा, यानी वह तपस्वी जो था उसको दुर्वचन कहने लगा, कहा चाहता था। इतने में उस जवान का आकर एकाएक बदल गया, यानी उस जवान का आकार जो एकाएक बदल गया। उसने मुख पर सूर्य सा प्रकाश चमकने लगा, यानी उस जवान की आंखों पर, चेहरे पर एक सूरज सा चमकने लगा। देवताओं से दिखाई देने लगे, यानी देवताओं की तरह वह दिखाई देके वह बोला, मैं परमेश्वर का दूत हूँ, यानी वो जवान बोला कि मैं परमेश्वर का दूत हूँ, और परमेश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, यानी मैं परमेश्वर का दूत हूँ, और परमेश्वर जो है तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा से मैं तुम्हारा संशय दूर करने आया हूँ, यानी मैं परमेश्वर की आज्ञा से मैं तुम्हारा संशय जो है दूर करने के लिए आया हूँ। जिस काम में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुँचती, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिस काम में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुँचती उसको वहाँ युक्ति शून्य समझने लगता है, यानी जिस काम तक मनुष्य की बुद्धि नहीं जा सकती वहाँ उस काम को युक्ति शून्य समझता है, यानी हमारे विचार के बाहर समझता है, परंतु यह उसकी केवल मूर्खता है। देखो मेरे यह सब काम तुमको उल्टे मालूम पड़ते हैं, यानी देखो मेरे जो काम है तुमको सब उल्टे मालूम पड़ते होंगे, परंतु इन्हीं से उनको इंसाफ का विचार करो। जिस मनुष्य का प्याला मैंने चुराया वह नामवरी का लालच करके हद से ज़्यादा अतिथि सत्कार करता था, यानी जिस धनी व्यक्ति का महल से प्याला चुराया था सोने का, तो वह कहता है कि वह इंसान जो था वह लालच से अधिक सत्कार करता था, नामवारी करता था, और वह हद से ज़्यादा अतिथियों का सत्कार करता था, और इस रीति से थोड़े दिनों में उसके भिखारी हो जाने का भय था, यानी वह हद से ज़्यादा सत्कार करना या हद से ज़्यादा पैसे उड़ाना ये भिखारी होने के लक्षण है, ऐसा वो बताता था। अ, काम से उसकी वह उमंग कुछ कम होकर मुनासिब हद पर आ गई, जिसको मैंने प्याला दिया, यानी जो काम करके थक गया था, उसकी
काम से उसकी उमंग कुछ कम होकर, यानी काम करने से उसकी उमंग कम हो गई थी, मुनासिब हो गई थी, और उसको मैंने वह सोने का प्याला दिया। वह पहले अत्यंत कठोर और निठुर था, यानी वह जाते ही निठुर था, कठोर था, लेकिन इस फायदे से उसको आतिथ्य सत्कार की रुचि हुई, यानी यह उसको प्याला मिला, और वो उस प्याले सोने का प्याला मिला, और उस प्याले से उसको आतिथ्य का सत्कार करने का जो है रुचि उत्पन्न हुई। जिस सद्ग्रह का पुत्र मैंने मार डाला, उसको मेरे मारने का वृत्तांत न मालूम होगा। यानी जिस जिस सद्ग्रस्त के पुत्र का उस जवान ने मार डाला गला घोटकर, और उसका वृत्तांत मालूम न होगा, परंतु वह इन दिनों संतान की प्रीति में फंसकर अपने और कर्तव्य से भूल गया था। यानी वो क्यों मारा था उस जवान ने उस सदग्रस्त की लड़के को? क्योंकि वह अपने पुत्र मोह में फंस गया था, और इसलिए वो अपना कर्तव्य भूलकर पुत्र के मोह में, पुत्र के स्नेह में ही बह गया था। इससे उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। जिस मनुष्य को मैंने अभी उठाकर नदी में डाल दिया, यानी जिस मनुष्य को अभी उठाकर मैंने नदी में डाल डाल दिया, वह आज रात को अपने मालिक की चोरी करके उसे नाश किया किया चाहता था। यानी वह जो व्यक्ति था रास्ता दिखाने वाला, इसलिए उसको नदी में डाल दिया, क्योंकि वह आज रात को अपने मालिक के यहाँ की चोरी करके मालिक का नाश करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर के सब कामों पर विश्वास रखो, और अपना चित्त सर्वदा निराश न हो। यानी परमेश्वर के कामों पर विश्वास रखो और अपना चित्त सर्वदा निराश न होने दो। मुझको इस समय इस बात से अत्यंत लज्जा आती है कि मैंने आपके पहले हितकारी उपदेशों को वृथा समझकर, यानी वह कहता है कि मैंने आपके पहले लोगों को वृथा समझा, झूठा समझा, उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लाला मदन मोहन ने मन से पछतावा करके कहा, उन सब बातों का खुलासा इतना ही है कि सब पहलू विचार कर हर एक काम करना चाहिए। यानी जो भी काम करना है वो काम हर विचार करके सोच कर करना चाहिए, क्योंकि संसार में स्वार्थ पर विशेष दिखाई देती है। यानी संसार में जो स्वार्थ परकता जो है, स्वार्थ पर विशेष दिखाई देते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, मैं आपके आगे इस समय सच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी वो कहते हैं कि मैं आपके सामने सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आप कभी स्वार्थपर मित्रों का मुख नहीं देखूंगा। यानी मदन मोहन कहता है कि मैं अभी जो स्वार्थ के आधार पर मेरी मित्रता करेंगे, ऐसे मित्र का मैं मुख नहीं देखूंगा। झूठी ठसक दिखाने का विचार न करूंगा, यानी झूठी शान शौकत दिखाने का मैं विचार न करूंगा। झूठे पश्चाताप को अपने पास न आने दूंगा। अपने सुख के लिए अनुचित मार्ग पर, यानी अपने सुख के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने पर मैं अनुचित मार्ग पर नहीं जाऊंगा। लाला मदन मोहन ने बड़ी दृढ़ता से कहा, इस समय आप यह बातें निसंदेह मन से कहते हैं, परंतु इस तरह प्रतिज्ञा करने वाले बहुत मनुष्य परीक्षा के समय दृढ़ नहीं निकलते। यानी वो कहते हैं ब्रज किशोर कि बहुत सारे मनुष्य जो है प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं, और परीक्षा के समय जो है अपने दृढ़ को छोड़ देते हैं, दृढ़ नहीं देखते। मनुष्य का जातीय स्वभाव है। यानी ये मनुष्य का जातीय स्वभाव क्या है, याद रखिए। इस समय आप यह बातें निसंदेह मन से करते हैं, यानी यह समय आप प्रण लेते हैं, दृढ़ करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, निसंदेह मन से करते हैं। लेकिन परंतु इस तरह प्रतिज्ञा करने वाले बहुत मनुष्य, यानी इस तरह के प्रतिज्ञा करने वाले, वो प्रण लेने वाले बहुत सारे मनुष्य जो है परीक्षा के समय में, यानी संकट के समय में दृढ़ नहीं निकलते। यानी संकट आता तो सब कुछ जो अपने प्रण है, जो प्रतिज्ञा है, वह छोड़ देते हैं। मनुष्य का जातीय स्वभाव है, ये मनुष्य का जातीय स्वभाव है। स्वभाव यानी आदत है, बड़ा प्रलोभ है। तुलसीदास जी ने भगवान से यह प्रार्थना की, यानी तुलसीदास जी ने भगवान से क्या प्रार्थना की है वह भी देखते हैं। मेरो मन हरिजु हट न तजो, यानी तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरा मन जो है ईश्वर से हट न जाए, हमेशा ईश्वर में लगा रहे। निशिदिन नाथ देव सिख बहु बीत करत सुबान निजो, जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे। हे अनुकूल बिसारी शूल शट पुनि खल, पति ही भजो लोलुप भ्रमत ग्रह पशु जो, त जह तह पद त्राण बजो। तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग कबहु न मुड़ लजे, हो आजवे करी यत्न विविध विधि अतिशय प्रलभ अजय। तुलसीदास बस होई
तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे। आदत की यह सामर्थ्य है कि यानी आदत की स्वभाव की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेता है। यानी आदत का स्वभाव की एक सामर्थ्य है, मनुष्य की इच्छा न भी हो फिर भी वह सामर्थ्य जो है, आदत जो है, मनुष्य उस आदत के इच्छा के अनुसार काम करा लेता है। धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है। यानी इच्छा जो है आदमी को धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है। और जब जैसी बात करानी मंजूर होती है, तब वैसा ही युक्ति बुद्धि को सुझाती है। अपनी घात पाकर बहुत काल पीछे राख में छिपी हुई अग्नि के समान सहसा चमक उठती है। यानी कोई राख का ढेर है और हवा चलती है, तो उस राख में एक थोड़ी सी ही अंगीठी क्यों न हो, जलता हुआ कोयला, तो वह धड़क उठता है, चमक उठता है। उसी प्रकार बीती बातों की याद दिलाकर, यानी बीती बातों को, जो बात हो गई है उसकी याद दिलाकर आपको इस समय दुखित नहीं किया चाहता, परंतु आपको याद होगी कि उस समय मेरी ये सब बातें चिकनाई पर अवरंद के समान कुछ असर नहीं करती थी। इस तरह यानी मैं बताता था, लेकिन आपको ये उस बातें कुछ असर नहीं करती थी। निकल जाएगा, यानी समय निकल जाएगा तो मैं जानता हूँ कि यह सब विचार भी वायु की तरह तत्काल पलट जाएंगे। हम लोगों का लखोटिया ज्ञान है, यानी हम लोगों का ज्ञान जो है लखोटिया ज्ञान है, वह आपके पास जाने से पिघल जाता है। यानी हमारा ज्ञान कैसा है, किसी और के पास जाते तो पिघल जाता है, परंतु उससे अलग होते ही फिर कठोर हो जाता है हमारा ज्ञान। इस दशा में जब इस समय का दुख भूल कर हमारा मन अनुचित सुख भोगने की इच्छा करे, तब हमको अपनी प्रतिज्ञा के भय से वह काम छिपाकर अपने बड़े और उनके छिपाने के लिए झूठी ठसक दिखानी पड़े। झूठी ठसक दिखाने के लिए उन्हीं स्वार्थपर मित्रों का जमघट करना पड़े, और उन स्वार्थपर मित्रों का जमघट करने के लिए वही घूटा पक्षपात करना पड़े, तो क्या आश्चर्य है। लाला मदन मोहन ने कहा, नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मुझको उन लोगों से इतनी अरुचि हो गई, यानी उन लोगों से इतनी आप मुझे अरुचि हुई है, इतनी घृणा उत्पन्न हुई है। मैं वैसी साहूकारी से ऐसी गरीबी को पसंद करता हूँ, यानी वैसी साहूकारी से मैं ऐसे गरीबी में जीना पसंद करूँगा। क्या अपनी आदत कोई नहीं बदल सकता? लाला मदन मोहन ने जोर देकर कहा। मदन मोहन कहता है कि जो भी ये है लालच है, जो भी आदत है, उसको क्यों नहीं बदल सकता। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई कोमल वस्तु नहीं, ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई कोमल वस्तु मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। वह अपने चित्त को अभ्यास करके चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकता है। कोमल से कोमल चित्त मनुष्य का कठिन से कठिन समय पड़ने पर उसे भी झेल लेता है, और धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है। इसी तरह जब कोई मनुष्य अपने मन में किसी बात की पक्की ठान ले और उसका हर वक्त ध्यान बना रखे, तो इस अंत तक दृढ़ रहे, तो वह कठिन कामों को सहज कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मनुष्य के चित्त की, ये मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसा कथन। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। वह अपने चित्त को अभ्यास करके चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकता है, यानी मनुष्य के चीज़ों का अभ्यास करके चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकता है। कोमल से कोमल चित्त मनुष्य का कठिन से कठिन समय आने पर, यानी कोमल सा चित्त जो है, हृदय जो है मनुष्य का, कठिन से कठिन समय आने पर उसे भी झेल लेता है। यानी कोमल हृदय होता है, मुलायम हृदय होता है, लेकिन कोई कठिन काम आता है, कठिन समय आता है, कठिन विपत्ति आता है, फिर भी उसको कठोर बनकर झेल लेता है। धीरे धीरे उस कठोरता का भी उसको अभ्यास हो जाता है, कठिनाई का भी उसको अभ्यास हो जाता है, और वो उसी में भी रहना जानता है। इसी तरह जब कोई मनुष्य अपने मन में, यानी इसी तरह कोई मनुष्य अपने मन में, कोई भी मनुष्य हो अपने मन में किसी बात की ठान ले, यानी किसी बात की अपने मन में ठान ले, उसका हर वक्त, यानी उसका हर समय ध्यान बना रखे, उस पर हर तरह दृढ़ रहे, वह कठिन कामों को सहज कर सकता है। परंतु पक्का विचार किए बिना कुछ नहीं हो सकता, यानी उसके लिए पक्का विचार चाहिए। ब्रज किशोर का कथन है, याद रखिए।
ये मदन मोहन का कथन था और ब्रज किशोर आगे कहने लगे। ब्रज किशोर का कथन क्या है देखते हैं। इटली का प्रसिद्ध कवि पीटार्क, यानी यहाँ पर किसका नाम है, इटली का प्रसिद्ध कवि था, उसका नाम क्या था, तो पीटार्क था। पीटार्क लोरा नामी एक एक परस्त्री पर मोहित हो गया, यानी प्रीटाक लोरा एक नामी था, प्रसिद्ध इटली का कवि था, और वो एक पर स्त्री पर अ, आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। इसलिए वह किसी न किसी बहाने से उसके सम्मुख जाता था, वह किसी न किसी बहाने उस स्त्री के सामने जाता था, प्रीति भरी दृष्टि से उस पर, यानी प्रीति भरी प्यार भरी नज़र उस पर डालता था। उसके पतिव्रतता से उसके आगे अपनी प्रीति प्रकट नहीं कर सकता था, यानी उस वह स्त्री जो थी वह पतिव्रता थी, इसलिए अपनी प्रीति अपना प्रेम जो है व्यक्त नहीं कर सकता था। लोरा ने उसके आकर से उसका भाव समझकर उसको अपने पास से दूर रहने के लिए कहा, यानी लोरा ने उसको दूर रहने के लिए कहा। और पीटार्क ने भी अपने चित्त से लोरा की याद भूलने के लिए दूर देश का सफ़र किया, यानी लोराक ने भी उसको भूलने के लिए दूर देश का सफ़र किया। अपने चित्त लोरा को भी याद भूलने के लिए दूर देश का सफ़र किया, परंतु लोरा का ध्यान क्षण भर के लिए उसके चित्त से अलग न हुआ, यानी लोरा का ध्यान जो है उसके चित्त से अलग न हुआ। एक तपस्वी ने बहुत अच्छी तरह उसको अपना चित्त अपने बस में रखने के लिए समझाया, यानी एक तपस्वी था, उस तपस्वी ने उसको अपना चित्त अपने बस में रखने के लिए समझाया, परंतु लोरा को एक दृष्टि देखते ही पीटार्क के चित्त से वह सब उपदेश हवा में उड़ गए, यानी वो बाद में बहुत दिनों के बाद सब कुछ उपदेश सुना, दूर देश की यात्रा की, फिर लोरा ने पीटार्क को देखा और फिर उस सब कुछ जो उपदेश प्राप्त किया था वह सब कुछ हवा में उड़ गया, लुप्त हो गया। लोरा की इच्छा इसी ऐसी मालूम होती थी कि वह पोटार्क उसी प्रीति रखे, परंतु दूर की प्रीति रखे। जब पोटार्क का मन कुछ बढ़ने लगता तो वह अत्यंत कठोर हो जाती, परंतु यानी पोटार्क कठोर हो जाती। जब उसको उदास और निराशा देखती तब कुछ कृपा दृष्टि करके उसका चित्त बढ़ा देती। इस तरह अपने पतिव्रता में किसी तरह का धब्बा न लगाए बिना लोर को 20 वर्ष निकाल दिए, यानी वह अपने पतिव्रत को कुछ धक्का न लगाए बिना वह जो है लोरा को 20 वर्ष तक निकाल दिए, यानी 20 वर्ष तक ये किया दिए। पीटार्क पीटार्क बेरोना शहर में था। उस समय एक दिन लोरा उसे स्वप्न में, यानी वह एक बेरोना शहर में था और उस समय लोरा जो था वह सपने में आई दिखाई दी और बड़े प्रेम से बोली कि आज मैंने इस आसार संसार को छोड़ दिया, यानी आज जो है मैंने इस संसार को छोड़ दिया, यानी मेरी मृत्यु हो गई है। एक निर्दोष मनुष्य को संसार छोड़ती बार सच्चा सुख मिलता है, यानी एक निर्दोष मनुष्य को उसने कभी पाप न किया हो, कभी अधर्म के साथ न चला हो, उसको इस संसार छोड़ते समय, मृत्यु होते समय उसको जो है सच्चा सुख मिलता है। और मैं ईश्वर की कृपा से उस सुख का अनुभव करती हूँ, परंतु मुझको केवल तेरे वियोग का दुख है, यानी केवल मुझको तेरे वियोग का दुख है। तो क्या तू मुझसे प्रीति रखती थी, यानी वो पीटार्क कहता है कि नहीं, लोरा कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखती थी। पीटार्क ने पूछा। सच्चे मन से लोरा ने जवाब दिया और उसका उस दिन मरना सच निकला। आप देखे ही कि एक कोमल चित्त स्त्री अपने प्यारे की इतनी अधीनता पर 20 वर्ष तक प्रीति की अग्नि को अपने चित्त में दबा सकी, यानी अपने प्रेम की भावना को दबा कर रखा, प्रकट नहीं किया, सर्वतः प्रबल न होने दिया। फिर क्या हम लोग पुरुष होकर भी, यानी एक स्त्री होकर 20 वर्ष तक उसने अपने बात को मन में रखा, लेकिन हम पुरुष होकर भी अपने मन की छोटी छोटी कामनाओं के प्रबल होने पर उन्हें रोक नहीं सकते, यानी वो हम पुरुष होकर भी एक छोटी छोटी कामनाओं को मन में छुपा नहीं सकते, प्रबल होने पर सीधा उसको ये कर देते हैं। यूनान के प्रसिद्ध वक्ता, अभी यहाँ पर यूनान के एक प्रसिद्ध वक्ता है जिसका नाम है डिमास्टनिस। डिमास्टनिस को पहले पूरा सा बोला नहीं जाता आता था, वह बोलता नहीं था, उसकी ज़बान तोतली थी, यानी वो उसकी ज़बान तोतली थी, किसकी, डिमास्टिन्स की। और ज़रा सी बात में कहने में उसका दम भर जाता था, यानी थोड़ी सी बात कहती है उसका दम भर जाता था, परंतु वह बड़े बड़े उस्तादों की वक्रता का ढंग देखकर उसकी नकल करने लगा। और दरिया के किनारे या ऊंची टेकरियों पर मुंह में कंकर भरकर बड़ी बड़ी देर तक लगातार
छंद बोलने लगा, यानी वो मुँह में कंकड़ भर के छंद बोलने लगा, यानी वो बोलने का अभ्यास करने लगा। उसका तुतलाना और दम भरना नहीं बंद हुआ, यानी उसका तुतलाना या दम भरना बंद नहीं हुआ, बल्कि लोगों के हल्ले को दबाकर आवाज़ देने का अभ्यास हो गया, यानी लोगों के हल्ले को दबाकर अ, आवाज़ देना वह सीख गया। वह वक्त था करने से पहले अपने चेहरे का बनाव देखने के लिए कांच के सामने खड़े होकर अभ्यास करता था, यानी वो कांच के शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करता था। उसको वक्रता करती बार कंधे उछालने की आदत पड़ गई थी, यानी वक्रता करते समय यानी बोलते समय अपने कंधे उछालने की आदत पड़ गई थी। इससे वह अभ्यास के समय दो नौकरदार हथियार अपने कंधों से जरा ऊंचे लटकाए रखता था, यानी वह अभ्यास करते समय जो दो नौकरदार हथियार लेकर ऐसे कंधों से थोड़े ऊंचे पर रखकर वह अभ्यास करता था, कि उनके डर से कंधे न, यानी उनकी उस हथियार के डर से वह कंधे न उछल नहीं पाए। उसके अपनी भाषा में प्रसिद्ध इतिहासकर्ता क्यू सीडाग, यानी किस प्रसिद्ध इतिहासकर्ता का नाम क्या है यहाँ पर याद रखिए। ड्यूसीटा ई ड्यूसीडाईगस कासा, यह इतिहासकार का नाम आया है, याद रखिए। रस लाने के लिए उसने लेख की 8 नकल अपने हाथ से की थी। इंग्लैंड का बादशाह, अभी यहाँ पर इंग्लैंड के बादशाह भी जिक्र आया है। इंग्लैंड का बादशाह पांचवा हेनरी, यानी इंग्लैंड का बादशाह कौन सा था, तो पांचवा हेनरी जब प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज था तब इतनी बदचलनी में फंस गया था, यानी तब इतनी बदचलनी में फंस गया था, और उसके संगीत के सब आदमी ऐसे नालायक थे कि उसके बादशाह होने पर बड़े जुल्म होने का भय था। लोगों के चित्त में समा रहा, जिस पर इंग्लैंड के चीफ जस्टिस गास कोइन ने उसको अपराध पर उसे कैद किया, तो खास उसके पिता ने इस बात में अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। शायद इस रीति से वह कुछ सुधरे, यानी वह कुछ सुधरे, इसलिए वह ये किया था। सुधारता चाहता हूँ, तुम भी अपना चाल चलन सुधार लेना, ये कहता है। तो यहाँ पर जो है हम महत्वपूर्ण देख चुके हैं, इस फिर भी देखेंगे। उससे पीछे हेनरी ने बड़े योग्यता, धर्मात्माता, अनुभवी बुद्धिमान आदमियों की एक काउंसलिंग बनाई और इंसाफ की अदालतों में से संदिग्ध मनुष्य को दूर करने के उन्हीं जगह बड़े ईमानदार आदमी को नियत किए जा, खासकर अपने कैद करने वाले के गास गोइस की बड़ी प्रतिष्ठा करके उसके जिस तरह तुमने मुझको स्वतंत्र से कैद किया था, इसी तरह सदा स्वतंत्र से इंसाफ करते रहना। मेरे चित्त पर आपके कहने का इस समय बड़ा असर होता है। मेरे चित्त पर आपके कहने का बड़ा असर होता है, और मैं अपने योद्धाओं के लिए ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ। मुझको उस आमिली के बदले इस कैद में अपनी भूल का फल पाने से अधिक संतोष मिलता है, यानी वो कौन कह रहा है, यह मदन मोहन कह रहा है ब्रजकिशोर को, कि मुझे उस ऐश्वर्य से बेहतर इस सज़ा पाते हुए जो भी मैंने बुरा किया है, इसका मुझे संतोष मिलता है। अपने स्वेच्छाचार का मज़ा देख चुका, अब मेरा इतना ही निवेदन है, यानी जो भी मैंने स्वेच्छाचार के आधार पर मज़ा किया है, जो भी मैंने ये किया है उसका किया है, तो अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रेम विकस होकर मेरे लिए किसी तरह का दुख न उठाए, यानी आप जो है प्रेम विकस होकर मेरे लिए आप किसी बात का दुख न उठाए, मार्ग न छोड़े। लाला मदन मोहन ने दृढ़ता से कहा। अब आपके विचार सुधर गए, इसलिए आपके कृत कार्य कामयाब होने में मुझको कुछ भी संदेह नहीं रहा, यानी आप जो है आपके विचार सुधर गए हैं, और आपके कृत कार्य कामयाब होने के लिए कोई कसर नहीं होता, कोई संदेह नहीं है, आपके जो सफल कार्य है वो होंगे, आपका अवश्य मंगल रहेगा। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन के छाती से लगा लिया, यानी दोनों मित्र गले मिल गए। तो यहाँ अंतिम यहाँ पर प्रकरण है, और अंतिम प्रकरण का नाम जो है वह है 41 नंबर का प्रकरण है, और यह है
सुख की परमावधि यह परीक्षा में 2 दिसंबर 2023 में या उसके पहले पूछा गया है। तो 41 नंबर का नाम क्या है? तो सुख की परमावधि 41 नंबर का प्रकरण का नाम है। याद रखिए, परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न बन रहा है, इसलिए हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। और ये सभा विलास से लिया हुआ दोहा है। अंतिमतः 12 यानी 8 पन्ने बचे हैं और वह 8 पन्ने हम खत्म करेंगे। सुख की परमावधि यह सभा विलास का है। जब लग मन के बीच कछु स्वार्थ को इस रस होय, सुधु सुधु सुधा कैसे पिए पैर बीच में। तो यह सभा विलास से ली हुई पंक्ति है, याद रखिए। और अंतिमतः के 8 पन्ने बचे हैं, वह 8 पन्ने हम पढ़ेंगे और यह उपन्यास यहाँ पर समाप्त आज करेंगे। मैंने सुना है कि लाला जगजीवन दास यहाँ आए। लाला मदन मोहन ने पूछा, यानी लाला मदन मोहन पूछते कि मैंने सुना है कि लाला जगजीवन दास जो है यहाँ आए हैं। नहीं, इस समय तो नहीं आए, यानी वह कहती कि इस समय तो नहीं आए, आपको कुछ संदेह हुआ होगा। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, आपके आने से पहले मुझको ऐसा आश्चर्य मालूम हुआ कि जाने मेरी स्त्री यहाँ आई थी, परंतु संभव नहीं। यानी वह कहती कि मुझको ऐसा, मदन मोहन कहता है कि मुझको ऐसा मालूम हुआ कि मेरे आने से पहले मेरी जो स्त्री, मेरी पत्नी जो थी, यहाँ आई थी। कदाचित स्वप्न होगा। लाला मदन मोहन ने आश्चर्य से कहा, क्या केवल इतनी ही बात का आपको आश्चर्य है? देखिए चुन्नीलाल और शंभू दयाल पहले बराबर आपकी निंदा करके आपका मन मेरी तरफ से बिगाड़ते थे। यानी पहले जो है चुन्नीलाल, हमने देखा चुन्नीलाल शंभू दयाल जो है वह ब्रज किशोर के बारे में कह के मदन मोहन का मन जो है उससे दूर करते थे, बल्कि आपके लेनदारों को बहकाकर आपके काम बिगाड़ने का तक का दोषारोपण मुझ पर हुआ था। परंतु फिर उसी चुन्नीलाल ने आपसे मेरी बढ़ाई की, आपसे मेरी सफाई कराकर आपको मेरे मकान पर लिए आया। कौन? चुन्नीलाल। आपकी तरफ से मुझको क्षमा मांगी, यानी आपकी तरफ से मुझको क्षमा मांगी, मुझे फ़ायदा पहुंचाकर प्रसन्न रखने के लिए आपको सलाह दी और अंत में मेरा आपका मेल कराकर चुन्नीलाल और शंभूदयाल दोनों अलग हो गए। चुन्नीलाल वह मदरसे का काम देखने के लिए गया और शंभूदयाल मदरसे का काम देखने के लिए गया, बच्चों की परीक्षा इसलिए, और चुन्नीलाल जो है बेटी की शादी के लिए प्रबंध करने के लिए चला गया। उसी समय मेरठ में जगजीवन दास आकर आपके घर को लिवा ले गया, यानी इतने में जगजीवन दास आ गया और वह लेकर गया। मैंने जन्म भर आपसे रुपए का लालच नहीं किया, यानी ब्रज किशोर कहता है कि मैंने जन्म भर आपसे कुछ रुपए का लालच नहीं किया था। तो 3 दिन में ऐसे कठिन अवसर पर ठगों की तरह पाकट चेन, हीरे की अंगूठी, बाल चेली, एक छोटे से दार की डिबरी में आपको कितनी देर यहाँ रहना पड़ा? क्या इन बातों में आपको कुछ आश्चर्य नहीं होता? इनमें कोई बात भेद की नहीं मालूम होती? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। आपके कहने से इस मामले में, यानी आपके कहने से इस मामले में इस समय निसंदेह बहुत सी बातें आश्चर्य की मालूम होती है और किसी किसी बात का कुछ मतलब भी समझ में आता है, परंतु सब बातों के जोड़ तोड़ पूरे नहीं मिलते और मन भरने के लायक कोई कारण समझ में नहीं आता। यदि आप कृपा करके इन बातों का भेद समझा देंगे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर को कहते हैं, उपकार मानने के लायक मुझसे आपकी कौन सी सेवा बन पड़ती है? लाला मदन मोहन ने जवाब दिया और अपनी बगल से बहुत से कागज और एक पोटली निकालकर लाला मदन मोहन के आगे रख दी। किसने? ब्रजकिशोर ने। इन कागजों में मदन मोहन के लेनदारों की तरफ से अंदाज 50,000 रुपये के राजीनामे, फारक्ती और रसीद वगैरह थी। यानी क्या क्या था उस कागज़ की पोटली में? तो उस कागज़ की पोटली में लाला मदन मोहन के लेनदारों की, यानी लाला मदन मोहन के जितने ही लेनदार थे, कर्जदार थे, उनकी तरफ से अंदाज़ान 50,000 रुपये की राजीनामे, यानी 50,000 रुपये के राजीनामे थे और फारकती रसीद वगैरह थी, यानी फारकती रसीद वगैरह हम छोड़ रहे इसी रसीद, और मिस्टर ब्राइट का फैसलनामा था, यानी मिस्टर ब्राइट का फैसलानामा था जिसमें 35,000 पर उसके फैसला हुआ था, यानी 35,000 पर जो फैसला हुआ था वह था, और मिस्टर रसल की रकम उसके देने में लगा दी थी।
और मिस्टर ब्राइट की बेची हुई चोजों में जो चीज़ फरेगी चाहे बराबर दामों में फेर देने की शर्त ठहरी गई थी। उस पोटली में 15-20 हज़ार का अ, गहना था, यानी उस पोटली में 15-20 हज़ार के गहने भी थे। लाला मदन मोहन यह देखकर आश्चर्य से थोड़ी देर कुछ न बोल सके। फिर बड़ी कठिनाई से केवल इतना कहा, मुझको अब तक जितनी आश्चर्य की बातें मालूम हुई थी उन सब में यह बढ़कर है। यानी जितनी बातें आश्चर्य की मालूम हुई थी उन सभी आश्चर्य की बातों में यह जो बात है दिखा रहे हैं, यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जितना असर आपके चित्त पर होगा, जितना असर आपके चित्त पर होना चाहिए था, परमेश्वर की कृपा से हो चुका। इसलिए अब छिपाने की कुछ ज़रूरत नहीं मालूम होती। यानी लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि जितना असर आपके चित्त पर होना था, बुद्धि पर होना था, वह परमेश्वर की कृपा से आप कर हो चुका है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, आप किसी तरह का आश्चर्य न करें, यानी आप जो है आप किसी तरह का आश्चर्य न करें। इन सब बातों का भेद यह है कि मैं ठेठ से आपके पिता के उपकार में बंधा रहा हूँ, यानी मैं जो है आपके पिता के उपकार में बंधा रहा हूँ। जब मैंने आपकी राह बिगड़ती देखी तो यथाशक्ति आपको सुधारने का उपाय किया, परंतु वह सब रहता हुआ, यानी वो ब्रज किशोर कहता है कि मुझ पर जो है आपके पिता का उपकार है, इसलिए जब आपकी स्थिति बिगड़ने को आई थी या बिगड़ने वाली थी ऐसा मुझे पता चला, तब मैंने आपको सुधारने का उपाय भी बताया था, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ। हर किशोर ने झगड़े का हल आपके मुख से सुना तो मुझको प्रतीत हुआ, यानी हर किशोर ने जो आपके मुख से झगड़े का हल सुना तो मुझको जो है उस पर आश्चर्य हुआ। रुपए की रुपए की तरह नहीं लोगों का विश्वास उठता जाए, रुपए की तरह ही लोगों का विश्वास ही उठता गया। ठिकाने लगाने की तैयारी है। आपकी स्त्री बुद्धिमान होने पर भी गहने के लिए आपका मन न बिगाड़ेगी। लाचार होकर उसे मेरठ ले जाने के लिए जगजीवन दास को तार दिया। यानी वह कहती है कि आपकी जो पत्नी थी वह आपकी पत्नी आपसे प्रीति करती थी, इसलिए कहने के लिए वह आपका मन न बिगाड़ेगी। लाचार होकर उसने जगजीवन दास को तार दिया। और जब आप मेरे कहने से किसी तरह न समझे तो मैंने पहले विभीषण और विदुर जी के आचरण पर दृष्टि करके अलग अलग हो बैठने की इच्छा की, परंतु उससे चित्त को संतोष न हुआ। तब मैंने इस बात के सोच विचार में बड़ी देर डूबा रहा, तथापि स्वाभाविक झटका लगे बिना आपके सुधारने की कोई चित्त न दिखाई दी, और सुधरे पीछे उस अनुभव से लाभ उठाने का कोई सुगम मार्ग न मिला। अंत में सुग्रीव को धमकी देकर रघुनाथ जी जिस तरह राह पर ले आए थे, इसी तरह मुझको आपके सुधारने की रुचि हुई, और मैंने आपके वास्ते आपसे ही कुछ रुपया लेकर बचा रखने का विचार किया। यानी आपको सुधारने के लिए जो आपसे ही पैसे लेकर मैंने रख दिए थे, विचार किया, पर यह काम चुन्नीलाल के मिलाए बिना नहीं हो सकता था। यानी चुन्नीलाल के मिलाए बिना यह काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने चुन्नीलाल को सामने किया। तत्काल उसके उसके भाई हीरालाल को आपने हाँ नौकर रख लिया, यानी तत्काल जो हीरालाल को मेरे यहाँ नौकर रख दिया। परंतु इस असर पर हर किशोर की बदौलत अचानक यह विपत्ति सिर पर, यानी हर किशोर ने केस किया और यह विपत्ति आ पड़ी। चुन्नीलाल आदि का हौसला कितना था, तत्काल घबरा उठे और उनसे मेल करने के लिए फिर मुझको कुछ परिश्रम न करना पड़ा। यानी वो तत्काल देखकर, स्थिति देखकर वहाँ पीछे हट गया और मुझको कुछ परिश्रम न करना पड़ा। वह सब रुपए के गुलाम थे, यानी वह चुन्नीलाल, शंभुदयाल, वह सब जो थे वह रुपए के गुलाम थे। यहाँ कुछ फायदा की सूरत न थी, यानी अब उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। लोगों ने आप पर अपने लेने की नालिशें कर दी, और आपकी तरह तरह से जवाबदेही करने में उसकी अपनी खाई की प्रकट होने का भय हुआ। तत्काल आपको छोड़ कर किनारे हो बैठे। आप सो जो कुछ इनाम पाया था उसकी कीमत से यह सब फैसले घटा कर किए गए हैं। आप दिसावर वालों का कुछ जुजबी सा देना बाकी, यानी केवल कहाँ का देना बाकी है, तो दिसावर वालों का कुछ थोड़ा सा देना बाकी होगा। सो 2-4 हज़ार में निपट जाएगा, परंतु मेरे मन की उमंग इस समय कुछ नहीं निकली। इससे मैं अत्यंत लज्जित हूँ। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, आपने मेरे फायदे के लिए विचारे लेनदारों को वृथा क्यों दबाया? लाला मदन मोहन बोले,
न मैंने किसी को दबाया, न धोखा दिया, न आपने बस पढ़ने कर कसर दी। उन लोगों ने बड़ा बड़ा कर आपके नाम जो रकमें लिखी थी, वही यथाशक्ति कम कर दी। यानी जिन लोगों ने आपके ऊपर बड़ी बड़ी रकम लिख दी थी, उसी ने भी वहाँ सब कुछ रकम कम कर दी थी। यानी वास्तवता में वो शंभू दयाल और चुनीलाल ने वो कमीशन लेने के लिए की थी गई थी, और भी उनकी प्रसन्नता से कम की गई है। लाला ब्रजकिशोर ने अपना बचाव किया। इन सब बातों से मैं आश्चर्य के समुद्र में डूबा जाता हूँ। भला यह पोटली कैसी है? लाला मदन मोहन ने पूछा। यानी लाला मदन पूछते कि यह पोटली किसकी है? आपकी आपकी हवालात की खबर सुनकर आपकी स्त्री यहाँ दौड़ आई थी। यानी वह कहता है कि आप हवालात में थे, और हवालात में होने के कारण आपकी पत्नी जो है यहाँ दौड़कर आई थी, और जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा था, उस समय उसी के आने की खबर मुझको मिली थी। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह आपकी प्रीति यानी आपकी पत्नी आई थी, और मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह आपकी प्रीति में ऐसी बावली हो रही थी कि मेरे कहने से कुछ न समझी। उसने आपको हवालात से छुड़ाने के लिए यह सब गहना ज़बरदस्ती मुझे दे दिया। यानी जो ये भी गहने जो थे वह दिए थे। वह उस समय से 100 फेरे यहाँ के कर चुकी है। उसको सवेरे से एक दाना मुँह में नहीं लिया, यानी वो कुछ नहीं खाया। उसका रोना पल भर के लिए बंद नहीं हुआ। रोते-रोते उसकी आँखें सूज गई। हाँ, उसकी एक-एक बात याद करने से कलेजा फटता है। और आप ऐसी सुपात्र स्त्री के पति होने से निसंदेह बड़े भाग्यशाली हैं। ब्रजकिशोर कहते हैं मदन मोहन से कि आप जो है ऐसे सुपात्र स्त्री के पति हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। भाई, जब उसने उसने उसी समय समय तुमको यह कहना दिया था, तो फिर मेरे छुड़ाने में देर क्यों? यानी वो कहता है कि भाई, तुमने मेरी पत्नी ने तुम्हें उस समय भी गहने दिए थे, तो मेरे जेल में छुड़ाने के लिए इतना समय क्यों लिया? ये लाला मदन मोहन पूछने लगे। एक तो दो एक लेनदारों का फैसला जब तक नहीं हुआ था, और हर किशोर की डिबरी का रुपया दाखिल कर दिया जाता, तो फिर उसके घटने की कुछ आशा न थी। दूसरे, आपके चित्त पर अपनी भूलों के भली-भांति प्रतीत हो जाने के लिए भी कुछ ढील की गई थी। परंतु कचहरी बर्खास्त होने से पहले ही मैंने आपके छुड़ाने का हुक्म ले लिया था, और इसी कारण से मेरी धर्म की बहन आपकी सुशीला स्त्री आपके पास आने में कुछ अड़चन नहीं पड़ी थी। हाँ, मैंने आपका अभिप्राय जाने जाने बिना मिस्टर ब्राइट से उसकी चीज़ें फेरने का वचन कर लिया है। यह बात कदाचित आपको बुरी लगी होगी। लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन का मन देखने के लिए कहा। हरगिज नहीं। इस बातों को तो मैं मन से पसंद करता हूँ। झूठी भड़क दिखाने में कुछ सार नहीं। आई 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 बहू आए, काम कई बहू गए। काम की कहावत बहुत ठीक है, और मनुष्य अपने स्वरूपाधि प्रामाणिक बनने से रहकर थोड़े खर्च में भली भांति निर्वाह, यानी मनुष्य यदि प्रामाणिक होता है, तो वो कुछ थोड़े पैसों में, थोड़े खर्च में भी अपना जीवन अच्छा खासा जी सकता है। लाला मदन मोहन ने संतोष करके कहा, आप तो आपके विचार बहुत ही सुधर गए। यानी लाला मदन ब्रजकिशोर कहता है कि अब तो आपके विचार जो है बहुत अच्छे खासे सुधर गए हैं। एब्डोमिनस को गरीबी से एकाएक साइटोनिया के सिंहासन पर बिठाया गया। तब उनसे सिकंदर से यही कहा था कि मेरे पास कुछ न था, जब मुझको विशेष आवश्यकता भी न थी। यानी मेरे पास कुछ भी न था, जब मुझको आवश्यकता भी न थी। जब मेरा वैभव बढ़ेगा, वैसी ही मेरी आवश्यकता बढ़ेगी। यानी जब इंसान के पास पैसा आने लगेगा, तब जो उसकी आवश्यकता भी बढ़ने लगेगी। कच्चे मन के मनुष्य को अपने स्वरूपानुरूप बर्ताव रखने में जाहिरदारी की झूठी झिझक रहती है। इसी से वह लोग जगह जगह ठोकर खाते हैं। परंतु प्रामाणिकपन से उचित उद्योग करके मनुष्य हर हालत में सुखी रह सकता है। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, क्या आप चुन्नीलाल और शंभुदयाल आदि को उनकी उन क्या आप चुन्नीलाल और शंभुदयाल आदि को उनकी बदलनी का कुछ मज़ा दिखाया जाए? लाला मदन मोहन ने पूछा। थोड़ा सा बचा है।
किसी मनुष्य की रीति सुधरे बिना उसे आगे को यानी किसी मनुष्य की रीति सुधरे बिना उसके आगे के काम लिया जा सकता है, परंतु जिन लोगों का सुधरना अपने बूते से बाहर यानी जिन लोगों का सुधरना ही उनके बूते से पास है, वो सुधरना ही नहीं चाहते, उसे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्य अधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया करनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। यह ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, मेरी मूर्खता से मुझ पर जो दुख पड़ना चाहिए था पड़ चुका है। यानी मदन मोहन कहता है कि मेरी मूर्खता के आधार पर जो मुझको दुख सहना पड़ा था वह मैंने सह लिया। अब अपना झूठा बचाव करने से कुछ फायदा नहीं मालूम होता। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के हित निमित्त इन दिनों का सब वृत्तांत छलवा कर प्रसिद्ध कर दिया जाए। लाला मदन मोहन ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है संसार में सीखने यानी इसकी क्या ज़रूरत है संसार में सीखने वालों के लिए बहुत से शतशास्त्र भरे पड़े हैं। लाला ब्रजकिशोर ने अपना संबंध विचार कर कहा, नहीं, सच्ची बातों में लज्जाने का क्या काम है। मेरी भूल प्रकट हो तो हो, मैं मन से चाहता हूँ। यानी मदन मोहन कहता है कि मेरी जो भूल थी वह प्रकट हो तो ये मैं मन से चाहता हूँ। मेरा परिणाम देखकर और लोगों की आंखें खुल जाए। यानी मेरा परिणाम देखकर जो लोग जो है अपनी धन संपत्ति पैसा व्यवहार में जो है दुर्व्यवहार करते हैं, अपना वह क्या अनैतिकता छोड़कर अनैतिकता के मार्ग पर जाते हैं, वह मेरी हालत देखकर वह सुधर जाएंगे। ऐसा मदन मोहन कहते हैं कि मेरी जो हालत है वह तुम प्रकाशित करो, लोगों को बताओ। नहीं, सच्ची बातों में लज्जाने का क्या काम है। मेरी भूल प्रकट हो तो हो, मैं मन से चाहता हूँ कि मेरा परिणाम देखकर और लोगों की आंखें खुले खुले इस अवसर पर जिन जिन लोगों से मेरी जो जो बातचीत हुई है मैं भी उसे लिखने के लिए बता दूंगा। लाला मदन मोहन ने उमंग से कहा, धन्य लाला साहब, धन्य आप तो आपके सुधरे हुए विचार हद के दर्जे पर पहुंच गए। अच्छा, ब्रजकिशोर ने गुदगुद वाणी से कहा, औरों को दोष देने दे औरों के दोष देखने वाले बहुत मिलते हैं। यानी औरों के दोष देखने वाले बहुत लोग मिलते हैं, दूसरों का दोष देखने वाले, दूसरों की कमियां निकलने वाले बहुत लोग मिलते हैं, परंतु जो अपने दोष को यथार्थ जानता है, यानी जो खुद की गलती को खुद के दोष को यथार्थ जानता हो और जानबूझकर उसका झूठा पक्ष न करता हो बल्कि यथाशक्ति उसके छोड़ने का उपाय करता हो, वही सच्चा सजन होता है, याद रखिए। सिलसिले बंद सीधा मामूली काम को एक बालक भी कर सकता है। यानी मामूली काम को तो सीधा साधारण काम से तो एक बालक भी कर सकता है, परंतु ऐसे कठिन समय में मनुष्य की सच्ची योग्यता यानी ऐसे कठिन समय में मनुष्य की जो योग्यता है वह मालूम होती है। आपने मुझको इस अथाह समुद्र में डूबने से बचाया, किसने? ब्रजकिशोर ने। इसका बदला तो आपको ईश्वर के यहाँ से मिलेगा। यानी आपने मुझे इस विपत्ति के समय से बाहर निकाला है, इसका जो बदला है आपको ईश्वर ही देगा। 100 जन्मों तक लगातार आपकी सेवा करूं तो भी आपका कुछ प्रति उपकार नहीं कर सकता, परंतु जिस तरह महाराज रामचंद्र ने भिल्लनी के बेर खाकर उसे कृतज्ञ किया था, यानी जिस तरह जो महाराज रामचंद्र ने वनवास के समय में भिल्लनी के बेर खाकर उसको कृतार्थ किया था, इसी तरह आप भी अपनी रुचि के विपरीत मेरा मन रखने के लिए मेरी यह प्रार्थना अंगीकार करे। लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर को 8-10 हज़ार का गहना देने लगे। यानी वो 8-10 हज़ार का गहना देने लगे। क्या आप अपने मन में यह समझते हैं कि मैंने किसी तरह के लालच से यह काम किया? यानी ब्रजकिशोर कहता है कि मदन मोहन को कि मैंने जो आपको जेल से छुड़ाया यह किसी लालच में आकर छुड़ाया, ऐसा नहीं है। लाला ब्रजकिशोर रुआई से बोले, आगे को आप ऐसी चर्चा करके मेरा जी व्यथा न दुखावे। क्या क्या मैं गरीब हूँ? इसी से आप ऐसा वचन कहकर मुझको लज्जित करते हैं। मेरे चित्त का संतोष ही इसका उचित बदला है। जो सुख किसी तरह के स्वार्थ बिना उचित रीति से परोपकार करने से मिलता है, यानी जो काम जो सुख जो है जो सुख किसी स्वार्थ के बिना हम काम करते हैं और वह काम किसी परोपकार के बिना वह काम करते हैं, जो सुख मिलता है वही सच्चा सुख होता है, ऐसा वे कहते हैं। और किसी तरह नहीं मिल सकता। वह सुख की परमावधि है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि आप मुझको उस सुख में
वंचित करने के लिए आप ऐसा वचन न कहें। आपका कहना बहुत ठीक है और प्रत्युपकार कहना भी मेरे बूते से बाहर है, परंतु केवल इस समय आनंद है। केवल इस समय मैं आनंद में बस आप इस विषय में और कुछ न कहे। मुझको इस समय जो मिला है इससे अधिक आप क्या दे सकते हैं। मैं रुपए पैसे के बदले मनुष्य के चित्त पर विशेष दृष्टि नहीं रखता, यानी मैं पैसों के लिए या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मनुष्य पर दृष्टि नहीं रखता। आपके देने ही का आग्रह हो तो यह मांगता हूँ, यानी आपके देने का आग्रह हो तो मैं यह मांगता हूँ कि आप अपने आचरण ठीक करने के लिए इस समय जैसे मजबूत से वैसे ही सदा बने रहे, यानी अपना आचरण ठीक करने के लिए जिस इस समय ऐसे है ऐसे ही बने रहे। गहना मेरी तरफ से मेरी पतिव्रता बहन और उसके गुलाब जैसे छोटे छोटे बालकों को पहनाने है। यानी वह ब्रज किशोर क्या करता है कि मेरी पतिव्रता बहन, यानी मदन मोहन की पत्नी को बहन कहता है, याद रखिए। और उसके गुलाब जैसे छोटे छोटे बच्चों को, यानी गुलाब की उपमा दी है बच्चों को, याद रखिए, पहनने के लिए दी है। देखने से मेरा जी हरा हो। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, परमेश्वर चाहेंगे तो आगे को आपकी कृपा से कोई बात अनुचित न होगी। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, ईश्वर आपको सदा भले कामों की सामर्थ्य दे और सबका मंगल करे। लाला ब्रजकिशोर सच्चे सुख में निमग्न होकर बोले। निदान सब लोग बड़े आनंद आनंद से हिल मिलकर मदन मोहन को घर लिवा ले गए और चारों तरफ से बधाई बधाई होने लगी। जो सच्चा सुख जो सच्चा सुख सुख जो सच्चा सुख सुख मिलने की मृग तृष्णा में मदन मोहन को अब तक स्वप्न में भी नहीं मिलता था, वह सच्चा सुख इस समय ब्रज किशोर की बुद्धिमानी से, परीक्षा गुरु के कारण प्रामाणिक अवभाव से रहने से मदन मोहन को घर बैठे मिल गया। यानी एक सच्चा मित्र कौन सा होता है या सच्ची संगति कहाँ पर होती है, यह हमें इस उपन्यास से सीख मिलती है। यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास हमें नेट जेआरएफ की परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, उससे ही बढ़कर महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए भी यह उपन्यास हमारे प्रेरणादायक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। तो इस प्रकार हमने जो है पूरा उपन्यास, पूरे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा है। पूरे 320 पेज में यह उपन्यास था और पूरा उपन्यास हमने देखा है, पूरे निःशुल्क तरह से देखा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसका जो प्लेलिस्ट है, यह प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम समूह पे, व्हाट्सअप समूह पे दे दूंगा। तो धन्यवाद, यहाँ पर रुकते हैं।